लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, ज़िंदगी की खूबसूरती, ज़िंदगी की जो है अंदर की खुशी वो आपकी मुस्कुराहट में। अच्छा, मैं कभी कभी देखती हूँ कि बच्चों को, मैं ज़रा सा आज अपनी छोटी छोटी खुशियों की बात करती हूँ कि जो हम शायद समझते हैं कि चीज़ों में मौजूद है। जब बड़े हो जाते हैं ना तो समझदार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार जब होते हैं ना तो हमारी छोटी छोटी हैप्पीनेस मुकाबले में आ जाती है। लाइक मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा नहीं, अपनी खुशी ख़राब कर दी, अंदर से टूट फूट जाते हैं। यार वो मेरे बच्चों ने मुझसे ऐसा कर दिया, अंदर की सारा डिस्ट्रॉशन, धम 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 धम, सारे आपके सेल एक्टिव हो जाते हैं, डर 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 डर। ऐसा ही ना, आप कभी बच्चों को अगर हम सेल्फी लेते हैं ना, हम 100 बार देखते हैं किस एंगल से, अरे ये अच्छी नहीं, इसको डिलीट करो, फिर देखते हैं, दोबारा देखते हैं, ऐसा ये शर्ट अच्छी लग रही है कलर, क्योंकि हम उस वक्त अपने आप को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं इसको जब लगाएंगे तो कितने लोग देखेंगे और इसमें से कीड़े कितने निकलेंगे। तो इसीलिए हम हर बार अपने आप को इतना सेटिस्फाई नहीं करते जितना हमारे जहन में क्या चल रहा होता है, जो धड़ धड़ अंदर चल रही होती ना, यार मेरे बाल अगर ये आयरन हो रहे होते, अगर ये कलर, और फिर फिल्टर की तरफ जाते धन 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 धन। ये सब सेटिस्फेक्शन दूसरों के लिए। बच्चों को देखिएगा कभी मट्टी पे खेलते हो, मैं आवाज़ दे दूँ इधर आओ, एक सेल्फी लेते हैं, किसी की नाक बह रही होगी, किसी की शर्ट टेढ़ी होगी, वो खुश कितना होते हैं यार, उनकी हैप्पीनेस कितनी होती है, क्योंकि उनके दिमाग पर एक प्रेशर नहीं होता कि मुझे कितने लोग बुरा कहेंगे। वो सिर्फ अपनी खुशी देख रहे होते हैं। मैं आ रहा हूँ इस स्क्रीन पर, इतनी इतनी उधर उधर से निकल रहे होंगे, इधर से कमर से, उधर से उधर से, कि मेरी शक्ल किसी तरह आ जाए, ऐसा है। तो याद रखिएगा। और एक और चीज़, उनमें वो कभी आज लड़ते हैं ना, कल फिर इकट्ठा खेल रहे होते हैं और माँ बाप देख रहे होते हैं। और मैं तो कितनी दफ़ा बच्चों का नहीं, मैंने कहा साले तेरी वजह से इतनी पड्डा हुए, दो भाइयों का झगड़ा हो गया और तू कल फिर इसके साथ ही खेल रहा है। वो हिसाब है। मैंने कहा इंसान का बच्चा बन क्या करता है तू, ये ना, मैंने कल तेरी वजह से दोनों अम्मियाँ लड़ रही थी और आज फिर तुम इन्हीं के साथ। तो बच्चों में दरगुजर बहुत होती है, हम लोग यहाँ लेके बैठे हुए थे, ना 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 ना, जब तक मैं इसको टोंट नहीं करूं, जब तक मैं इसको सुना नहीं लूं, अरे मेरे कलेजे में ठंड नहीं पैने लगी। आप कभी ये बच्चों वाली एक्टिविटी की तरफ ज़रा राग़िब हो। और हर बात का रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये भी बड़ा एक अंदर की एक इंसान के अंदर पता नहीं वो कहाँ का एक ईगो है, जैसे सारी ज़िंदगी उसने यहाँ दुनिया में रहना है शदाद की तरह, शायद वो समझता है, लेकिन शदाद ने जन्नत तो बनाई और अंदर गया नहीं ना। तो हम समझते हैं सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो सब इस दुनिया के लिए और यहीं पे रह जाना। कभी कभी ना एक मुट्ठी में दिल क्या करे, यार इसका मैं जवाब नहीं दूँ, मैंने कोई मतलब कोई ज़रूरी है मुझे इसका रिप्लाई करना। अब इसको ये नहीं कि उसको डिग्रेड करो, तू इस काबिल ही नहीं साला तुझे जवाब दूँ, ये जुमला नहीं बोले, इसका मतलब है आपके अंदर तकब्बुर, और वो अल्लाह को पसंद नहीं। ये कहो कि यार अगर मैं ना बोलूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, वो दिल पेशोरी उसका हो रहा है तो होने दे, दो लोग सुन रहे हैं तो सुनने दे। क्यों किसी के कहने से ना आपकी इंसल्ट होती है, ना आपको कोई ऊपर से नीचे फेंक देगा, क्योंकि हर बंदे को एक सेंस होता है जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, एक ना एक दिन वो रियलाइज कर लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम समझते हैं, जैसे एक दरख्त को आपको बड़ा शौक है, मैं फलाना फल खाऊं, ये फल खाऊं, वो खाऊं, यहाँ के जो ठेले पे लगा होता है ना, वो भी एक प्रोसीजर से होके आता है, तो मज़े ले लेके आपको खाते हैं। तो एक टाइम लगता है किसी चीज़ को। तो अपने उससे क्या होता है कि आप, वो जो सामने वाला कह रहे हैं ना, वो भी रियलाइज एक दिन कर देगा, तो आपको बहुत खुशी होगी। तो बच्चों वाली खुसूसियत पैदा करें। ये मैंने मैच किया ना, बच्चे खुश होते हैं हर वक्त, हैप्पीनेस में रहते हैं। कल उनको याद ही नहीं होता, कल मैंने इसका गिरबान पकड़ा था, बाल नोचे थे, मट्टी में गिराया था, भूल भाल गए, अगले दिन फिर एक साथ गैदरिंग में रखते हैं। लेकिन जो ईगो में रहता है, जिसको बदला लेने का बहुत शौक है,
और वो समझता है कि 10 लोग, जहाँ आप ये सोचेंगे ना कि 10 लोग क्या देख रहे हैं, 10 लोग क्या कहेंगे, तो बस वहाँ पर आपका बचपन, आपकी मुस्कुराहट, आपकी जवानी गई और बुढ़ापे ने आपको बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास आओ, आ जाओ आ जाओ। आप 40 साल के नहीं हो अभी, अब मैं बताता हूँ, आप 25 साल के नहीं हो, आपको मैं बताता हूँ आप 40 साल के कैसे लगोगे, तो वहाँ आप लगोगे फिर। लेकिन जब तक आप बचपन में रहोगे, दरगुजर करोगे, बस बचपन की तरह अगर अपनी, अच्छा मज़ा कितना आता है बचपन की तरफ अगर, अच्छा सोचते भी ना बड़ा यार हम ऐसे खेलते थे, कितना मज़ा आता था, कितना मज़ा आता था ना। अब ऐसे कितना मज़ा आता था, मैंने उसको ऐसी बातें सुनाई और उसके साथ लड़ाई की, वो मज़ा नहीं आता। बचपन में मज़ा आता है, एक साथ टेलीविज़न देखने का मज़ा आता है। ऐसे ही कल मैं एक गाना देख रही थी, मैंने कहा एक वक्त होता था हम लोगों के घर में एक वीसीआर के वो फॉरवर्ड का बटन भाई के हाथ में होता था, डर 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 डर, हम तरसते ही रहते गाना शायद देख लें, तो वो उसको पहले ही पता होता था इस काबिल नहीं हम फैमिली में देखें। आज आज तो क्या बात है, जिसका नहीं दिल करता अपने कमरे में जाए, मोबाइल खोले, देख ले। अब तो गैदरिंग में भी देख लेते हैं। तो वो सारा बचपन, आपकी यादें, खूबसूरती, वो मोहब्बत, वो रिस्पेक्ट, वो सब बचपन में ही है। देखा आखिरकार बचपन में जब भी आप बैठोगे दोस्तों के साथ, यार वो सिनेमा जाते थे ना, वो याद है कैसे अम्मी से छुप कर, और ये सारी बातें, बचपन का मज़ा कुछ और है। जहाँ पर आप अपना बचपन खोएंगे, अपनी खूबसूरती खोएंगे। लेट्स सी आप खूबसूरती का राज बताएं, ये बहुत कीमती राज है, ठीक है। मेरे अंदर भी कभी कभी आता तो मैं कितनी बार कहती यार नहीं बोलूँ तो अच्छा, थोड़ी देर, अच्छा 5-10 मिनट एक फीलिंग है उसको कंट्रोल करना, उसके बाद दन 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 फिर वही मौज मस्ती, भूल गई। भूल जाने में उसका नहीं, आपका फ़ायदा। लेट्स सी हम चलते हैं अपने खूबसूरत से सेगमेंट, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी खूबसूरती में इजाफा हो। तो आज हमारा हेल्थ सेगमेंट है और हेल्थ सेगमेंट में हम करेंगे आपकी खूबसूरती की बात। पता नहीं मैं खूबसूरत लग रही हूँ कि नहीं। अच्छा इस तुम आपको दिखाने के लिए मुझे खूबसूरत लगना कितना ज़रूरी है, लेकिन आप यकीन करें जब मैं मुँह धोती हूँ ना उसके बाद मुझे अपना आप बहुत अच्छा लगता है। रियली मैं सच कह रही हूँ, ये कैमरे की वजह से मुझे इतना तैयार होना पड़ता है, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बाल हल्का सा ऑयल लगाती हूँ, बाल घुमाती हूँ, कैचर लगाती हूँ, कैजुअल सी शर्ट पहनती हूँ, एक खुला सा पजामा पहनती हूँ और इधर दुपट्टा लगाती हूँ, तो बस मैं पुरसुकून रहती हूँ क्लिनजिंग वगैरह करके। रियली वो मुझे रियलिटी बहुत पसंद है। खोपरे का तेल लगा लिया, अभी सीज़न चल रहा है तो वो ज़रा वो है ना वैसलीन थोड़ा लगा ली, मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो ड्राइनेस आ रही है, थोड़ी बलाई लगा ली। तो वो जो अम्मी ने थोड़ा बताया बलाई लगा लिया करो होंठों पे तो कि आपके होंठ क्रैक ना हो, और इस तरह की थोड़ी होम रेमेडीज़ भी अच्छी लगती हैं। दूध वगैरह पी लिया, तो ये जो नेचुरली चीज़ें वो हमें अट्रैक्ट करती है। ये आर्टिफिशियल चीज़ थोड़ी देर के लिए, तो इसको फिर थोड़ी देर के लिए रखें, उसके बाद इसको रिमूव कर दें। लेट्स सी हम बात करेंगे हम स्किन की, और मेरे साथ बहुत ही सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर्स यहाँ तशरीफ रखते हैं मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी। इस वक्त मैं आपको एक बार फिर बताना चाहती हूँ, यू आर वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस HD लाइव स्ट्रीम। गुड मॉर्निंग विद सभी आप फेसबुक पे लिखें, इंस्टाग्राम पे लिखें, और हमारे यूट्यूब पेज पे जाएं, हमारा HD यानी सैटेलाइट है, सब जगह आप देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो मैं चाहूँगी अगर इस वक्त लाइट नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान है तो याद रखिएगा लाइट नहीं होती तो आप अपने मोबाइल से ऑन कर सकते हैं। लेट्स सी हम बात करेंगे आज हम आपकी ब्यूटी की, खूबसूरती की। तो हमारी इस खूबसूरती को हमने कैसे मैनेज करना है, कौन सी चीज़ें खानी हैं और कौन सी नहीं खानी, और सीज़न वाइज हमें फ्रूट्स कौन से हैं, वेज कौन से, इस सब पर बात करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, मेरे प्रोग्राम में पहले भी तशरीफ़ ला चुकी हैं, और जी मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर मेहरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं वेलकम करती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। अच्छा जी, उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं और माशाल्लाह बहुत ही सीनियर डॉक्टर साहब हैं और फर्स्ट टाइम मेरे शो में आई हैं, और आई होप कि वो आती रहेंगी, डॉक्टर ज़ेब फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम कैसी? शुक्र आपको भी खुशामदीद। और जहाँ लेडीज़ हों जेंट्स ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, तो हम चाहेंगे, हम यहाँ पर माशाल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही सीनियर डॉक्टर मैं गलत ना बोलूं, रूफस जॉन मैं, अच्छा उन्होंने पहले बोला, मैं डिलीवर करने वाली थी ना, डॉक्टर रूफस जॉन हमारे साथ फर्स्ट टाइम। गुड मॉर्निंग विद सभी में सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल, मैं आपको दिल से खुशामदीद कहती हूँ, और रूफस साहब को और उनके बिल्कुल बराबर में मुझे लग रहा है मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का खास हिस्सा हो गए, क्योंकि मैं इनका चेहरा अब बार बार देख रही हूँ और मैं चाहूँगी बार बार तशरीफ लाएं।
डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वंस अगेन। फिर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत होगा वेनिस टीवी का मॉर्निंग विद सभी के साथ। हाय अल्लाह। ये चौथा पांचवा प्रोग्राम है। इसी खुशियों के साथ, इसकी मुस्कुराहट के साथ हम मौजूद हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बात हो रही है, सबसे पहले मैं चाहूंगी थोड़ा सा डिफाइन किया जाए कि एक होती है अंदर की ब्यूटी और एक होती है हम चेहरे की ब्यूटी, जिसको देख के हम खुश होते रहते हैं। अंदर की तो नज़र नहीं आती ना कि हमारे ऑर्गेन कैसे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि ज़रा बताएं कि हम अपनी हेल्थ डिस्ट्रॉय कब शुरू करते हैं, डिस्ट्रॉय करना कब शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले रफीक साहब आपसे ज़रा मैं चाहूँगी थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, हम जिस पे बात करें। जी जी। डॉक्टर उस पे ब्यूटी पे बात करें, स्किन की ब्यूटी पे। देखिए, स्किन की ब्यूटी होता है कि हम जब ये अनहेल्दी फूड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारी ब्यूटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ख़ासकर ये आजकल हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। और ओके। जितने सीजनल, आजकल तो विंटर का सीज़न है, अभी ऑरेंज आ रहे हैं, आप ऑरेंज यूज़ करें ताकि आपकी ब्यूटी में वो निखार पैदा हो। Good. और यानी विटामिन सी फुल प्रोवाइड, विटामिन सी लें भरपूर मात्रा में मौजूद है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। और जितना हम इसको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो हमारी स्किन में ब्यूटी बाहर आएगी, वो नज़र आएगी। अच्छा, जैसे मैंने आते ही कहा ना डॉक्टर साहब, मुझे प्यास नहीं लगती। कहते हैं कि जितनी आप पानी नहीं पीते हो, डिहाइड्रेट होते हो, तो उससे भी स्किन डैमेज होती है, ऐसा है? बिल्कुल 100% ऐसा है। जब आपकी स्किन डिहाइड्रेट होगी तो आपकी स्किन पे रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, वो मुरझा जाएगी, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। इसमें विंटर में आपको कम से कम पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करें, जूसेस यूज़ करें, और ये ऑयली चीज़ों से आप अवॉइड करें। Avoid अच्छा, अब तो ऑयल तो इतनी उसमें मिलना शुरू हो गए, लेकिन पहले ही एक वक्त होता था हम जो है वो घी में खाने, हमारे वालदा डालडा जाम हम था तो वो हम खाते, लेकिन अभी घी का तस्वर इतना खौफनाक और हॉरर कर दिया है कि ये जम जाता है तो ये होता है वो होता है। जबकि उन्होंने जो 90 साल निकाली है उम्र, वो उस घी पर निकाली है, लेकिन अब इतनी वैरायटी के कुकिंग ऑयल आ गए। लेकिन अभी भी मैं कहती हूँ सबसे बेहतरीन ऑयल है वो है खाने पकाने का सरसों का तेल, बेहतरीन। मैंने अपनी मतलब एक वो वाला पिंक सॉल्ट, दिल्ली वाला नमक, और एक मेरे घर में ब्राउन शुगर, चीनी स्किप और सरसों का तेल, ठीक है। दूसरा ऑयल होता है कभी कभी, ज़ाहिर बात है मजबूरन कुछ कोई क्लिक करना होता है, वो एक अलग है, लेकिन घी, पराठा और ये मतलब इस तरह की चीज़ों को मैंने कोशिश किया आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में इन किया। अच्छा, मैं डॉक्टर साहिबा की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहिबा, आप क्या कहती हैं कि स्किन डैमेज करने के हमने कौन से ज़राए, जैसे उन्होंने कहा फास्ट फूड या वो, तो आप क्या समझती हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारी स्किन को, क्या स्ट्रेस भी इसमें काउंट करता है? जी, इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि हम वाटर इनटेक कम करते हैं, ठीक है, तो क्रैक्स पड़ते हैं स्किन में। फिर हम लोग जो आजकल के ज़माने में स्ट्रेस हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, ओके, तो हम अपनी एज से भी बड़े नज़र आने लगते हैं। ओके। प्लस ऑयली चीज़ें जब हम यानी कि हम इतना स्ट्रेस लेते हैं कि पाकिस्तान हमारे दिमाग से चल रहा है। बिल्कुल तो हम नहीं, बिल्कुल हम लोग आपकी तरफ आती हूँ। जी, हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं क्योंकि हर तरह का स्ट्रेस हम लोगों को दिया भी जा रहा है और हम खुद ले भी रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा ये भी हमारी स्किन को, मैं असल में पॉइंट करवा रही हूँ कि कौन कौन सी मिस्टेक है जो हम रेगुलर ऐसे करते हैं जैसे वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और जब तक वो हम स्किप नहीं करेंगे ना, तो हम अपनी जिंदगी वक्त से पहले ना सिर्फ हम बीमार होंगे और बल्कि हम बुढ़ापे की तरफ चलेंगे। और ये ऐसी खौफनाक, चाहे मर्द हो या औरत हो, यकीन करें ये इतनी बुरी लगती है सबको कि कहता है दोबारा बचपन आ जाए, ऐसा ही है। और जब होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते। खालिद साहब क्या कहते हैं कि हमारे, एक इन्होंने कहा फास्ट फूड यानी कि बाहर के खाने ज़्यादा, इन्होंने कहा ज़्यादा ज़हनी तौर पे स्ट्रेस हमारी स्किन को डैमेज करता है, बाकी वाटर इनटेक, पानी। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम बेध्यानी में करते जा रहे हैं? क्या हम लापरवाही कहेंगे कि जिस वक्त हमें कुछ खाना है उस वक्त हम वो चीज़ें नहीं लेते, या वो जैसे ड्राई फ्रूट है, दूध है, मेरी मम्मा पीछे वो ठंडा ही पड़ जाता था, पीती नहीं थी, उठा के दोबारा फ्रिज में रख दिया। ये बेवकूफ़ियाँ जो जवानी में होती हैं। आप क्या कहते हैं डॉक्टर? कुछ और आप में, अच्छा मैं तो पॉइंट ऐसे मारती हूँ, आप मुझे बताइए। एग्जैक्टली, आपने इस बात, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो आपने इंट्रो दिया जी, एक्सलेंट, हर चीज़ उसके अंदर आपने समंदर को कोसे में डाल दिया। इन द लास्ट जो आपने बचपन खो देना और बिल्कुल सही बात है। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा।
हम भी बचपन के ही दोस्त हैं तब से चारों। अच्छा याद बचपन ही किया जाता है कि जी, वहाँ जी, जी। गलत हमने आपस में कैसे कैसे किया। बिल्कुल। हैप्पीनेस वक्त याद करके कितना खुश होते हैं। बहुत ज़्यादा आपने जो कहा एंड में कि यहाँ से जाने के बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ, खोपरे के तेल लगाना और ये क्लब आना, ये वो चीज़ थी जो आप जो दिन भर इस काम में स्ट्रेस होता है, लेकिन घर जाने के बाद इतना रिलैक्स होते हैं, यही आपके स्किन को मॉडिफाई करती है और अपने आप को रिलैक्स करते हैं। आपके चेहरे से जब हैप्पीनेस नज़र आती है तो फिर समझ में आता है कि लाइफ क्या है। तो डाइट अपनी जगह, कहीं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स मौजूद हैं, कहीं ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं, कहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस है कि उनकी स्किन खुद ब खुद ग्लो करती है। और वो उसके बाद जो है पानी का इस्तेमाल, जो छोटी छोटी चीज़ें है, कुदरत का, बहुत प्यारी बात। कुदरत की ने अमीर और गरीब दोनों के लिए कराए अब चीज़ें दी हैं। अगर अमीरों के लिए सेब मौजूद है तो गरीब के लिए गाजर भी मौजूद है, वही चीज़ उसके अंदर भी मौजूद है। ऐसी पॉइंट आपने किए, नो डाउट, वाकई मेरे लिए गाजर वाकई में ये वो चीज़ फुल है। फुल, और आप ऐसे ही खाओ उसको। वही- चलते फिरते खाते रहे, चलते, ये भी नहीं अब सेब खरीदने जाए अगर जो गरीब आय है अल्लाह। वो स्ट्रेस में आ जाएगा, खरीदने से पहले सोचेगा जितनी एनर्जी वो इनटेक करने के बजाय वो डिक्रीज कर चुका होगा। लेकिन चलते फिरते गाजर खाया 2 रुपए के, कोई वैसे भी ठेले वाला बेचारा दे दे देते, देता दे है देते। कि भाई खा। तो ये सेब नहीं लाइफ- देगा 2 रुपए। सेब नहीं देगा, सेब नहीं देगा। 5 रुपए की 2 गाजरें तो दे ही देगा वो। बिल्कुल। तो यही लाइफ के अंदर है, हर चीज को एंजॉय करें, आहा। चाहे वो हैप्पीनेस हो या कहीं सैड, वहां से भी आप एंजॉय करें कि आपने भैया- तो वो बात की कि आप चाहे 1 करोड़ की घड़ी पहने, टाइम वही बता टाइम वही 250 रुपए वाली बताएगी। बता दे। आपको करोड़ की घड़ी दिखाने के लिए बार बार बताना पड़ता है कि मैंने पहनी है, लेकिन हल्की घड़ी को छुपाए, टाइम आपने वही बताना है। अच्छा, ऐसी गैदरिंग में हैप्पीनेस खत्म हो जाती है जब हम ब्रांड की, तो फिर हम कहते हैं हमारी बिल्कुल। चीज किसने देखी है, हमारी ये चीज मैं इतनी पहन के गया हूँ, देखी किसने। देखिए किसने। सिंपल ये है। इस कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है। इसके अंदर ये चीज आएगी तो आपकी लाइफ में बड़ी चेंजिंग आती ये है। और आप लोग हर नाज़रीन, वक्त में- आप लोगों के लिए स्पेशल जो प्रोग्राम इतनी मेहनत से तरतीब देते हैं, चाहे तो डॉक्टर साहब कहें ना ये फलानी मेडिसिन है, पहले हम उस ग्रिप में आपको वो रूट्स में आ रहे हैं कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर हो रही बिल्कुल है। जी ऐसे जी ही, डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसे कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये चीज़ है, हैप्पीनेस यहीं से आती है। उसके बाद फिर हम आते हैं कि पानी तो डेफिनेटली है पीना। आपने कहा कि मुझे प्यास नहीं लगती है। नहीं लगती। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था। अच्छा, लगती भी मगरिब के बाद, फिर मगरिब के बाद वॉशरूम ही चक्कर लगाते रहो, वो बिल्कुल, टाइमिंग ऐसी हो टाइमिंग जाती है ऐसी ना, होती है ना। खराब हो जाती है। आप भुने हुए चने रखे अपने पास, ठीक है, वो खाते रहें तो डेफिनेटली आपके अंदर लगेगी। बिल्कुल प्यास भी लगेगी, आप पानी भी पियेंगे। और पानी के लिए भी खास तौर पर ये चाइनीज इतने ग्लोरी कैसे होते हैं, उनकी स्किन कैसे इतनी होती है, क्योंकि वो हमेशा वार्म वाटर, नीम गर्म पानी लेकिन वाटर इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमने अपनी लाइफ में ठंडा या चिल्ड वाटर। हाय हाय, मुझे तो तो आदत ही वो नहीं। चीज़ें जो है हमें अपनी लाइफ से कम करनी पड़ेंगी। माशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि जब से दुनिया में तशरीफ़ लाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से हमें पूरे दिल से मोहब्बत है, और अल्लाह इसको कायम दायम रखे, लेकिन स्ट्रेस पे जरूर है। हाँ, सिर्फ हमारी आवाम को ही मोहब्बत है, बाकी तो सब यहाँ से सारा पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान, करते करते बाहर मुँह चले जाते हैं। और हमें किस काम पे लगा दिए तो लोगों ने। मोहब्बत वो होती है जो बी प्रैक्टिकल। ये थोड़ी आप आवाम को बोले पाकिस्तानी हुब्बुल वतनी और फिर खुद जब अच्छी कहीं जॉब मिले तो वो वहाँ चले जाए, ऐसा फिर थोड़ी वापिस होता है। ना और आए। हमको इस ट्रक पर लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे। चलिए जी, मेरे पास हर तरह की बात मौजूद है, जो सब बोलेंगे कहाँ सी बंदी के, हर बात को सही पकड़ ली। अच्छा जी, मैं माशाल्लाह, मैं ये कहूँगी कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं, और हम बात करें ब्यूटी की, ख़वातीन जब आपके साथ इन टच होती हैं तो ऑफ कोर्स ख़वातीन एक ब्यूटी कॉन्शियस है। मर्द बेचारे क्या है ना, वो चिन चकाचक बोल इधर से चिन की और वो क्लियर हो जाती है स्किन, लेकिन औरत बहुत कुछ अब इस चक्कर में वो अपने स्किन के पोर्स ओपन कर देती है। अच्छा, उसको क्विकली खूबसूरत होना है, और पार्लर क्यों जाती है? हम दही भी तो लगा सकते हैं बेसन, लेकिन हमें क्विकली फ्रेश होना है, उसकी वजह से वो ब्लीचिंग और इन चीज़ों का इस्तेमाल करती है। क्या ये हमारी लाइफ, हमारी स्किन को डैमेज करते हैं ये केमिकल्स, और उसके असरात कितने टाइम के बाद हमारे स्किन के ऊपर आते हैं? जी, केमिकल्स तो वो करते हैं। अभी आपने सबसे पूछा कि क्या क्या कॉज है, एक पॉल्यूशन रह गया था। हाँ, श्योर आप अपना बताएं। उसमें यही है कि इसमें ये भी कवर हो जाएगा ना कि केमिकल्स का इस्तेमाल।
आप देखें बाहर धुआं जो होता है और मतलब हर तरह की sun, मिट्टी धूप- है, धूप डस्ट भी। है, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा सन रेज में जाएंगे तो स्किन का कलर ख़राब होगा। Okay. तो पॉल्यूशन भी एक इसमें है और स्किन को वाकई हमें हाइड्रेट रखना चाहिए, हर वक्त पानी पीना, उसमें जूसेस और टी और ये सब कुछ शामिल है। ठीक है। और अब सर्दियाँ हैं तो ग्रीन टी और मॉर्निंग में आप ग्रीन टी ले तो चेहरा बहुत अच्छा ग्लो करेगा, फ्रेश हाँ, रहेगा। ये अच्छा, इसका जी। इफेक्ट होता है ग्रीन टी का? जी जी, बहुत। वाह, लेमन जबरदस्त। ग्रास की जो ग्रीन टी है आप मॉर्निंग में लें तो बहुत फ्रेश रहेंगे, पूरा दिन ही फ्रेश रहेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ये खवातीन, क्योंकि हम उस पे भी जरा सा ब्यूटी पे बात करें, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी डॉक्टर साहब, कि ये जो क्विकली खवातीन जो डैमेज करती हैं, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ये ब्लीचिंग एजेंट या कोई मर्करी जी या इस बहुत, तरह? उससे फिर कुछ भी हो सकता है, पिगमेंटेशन का मसला है। मतलब स्किन वक्त से पहले ही एक तरह से रिंकल्स पड़ना, एक्ने है, पिंपल्स हैं, ये सब कुछ आने शुरू हो जाते हैं उन केमिकल्स की वजह से जो कि वो मेकअप में शामिल, तो बाज़ दफ़ा होता है एक्सपायरी मेकअप भी होता है, उसकी वजह से काफ़ी होते हैं और पेशेंट आते हैं, ब्लीच के से बर्न हो जाती है स्किन, उसके लिए भी फिर जाहिर सी बात है हमें मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो हम कॉज ढूंढते हैं कि वजह क्या थी, उसके बाद फिर हम उसका ट्रीटमेंट रखते हैं। तो ये सारे मसले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर जिस तरह आपने बात की, मैं ज़रा सर से बात करूँगी, ज़रा सा हम बिल्कुल एक ज़रा उस तरफ आते हैं जो हमारी बहुत बड़ी कोताही है। आपने देखा होगा कि बच्चियाँ जो हैं वो शादी पे जाती, कम उम्र की बच्चियों, वो दूसरों को देख के ना एक इंस्पिरेशन होती है। देखिए, एक एज है, मेरी बड़ी बहनें हैं ऑफ कोर्स जो अबव द 50 है या 60 है, तो ऑलमोस्ट ये एक अल्लाह ताला की है, जैसे हम छोटे हैं तो बड़े भी होते हैं, तो वो एक रियल एज ऑफ कोर्स आपके चेहरे पे रिंकल्स आती है। तो अमिताभ बच्चन भी बड़ी ब्यूटी क्रीम से अपने रिंकल्स नहीं दूर कर पाए, तो ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। लेकिन हेल्दी स्किन होना और चेहरे पे एक हैप्पीनेस जिसे बोलते हैं, चेहरा पुरसुकून, हम बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलते हैं, यार आपका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है, आपके चेहरे पे बड़ा सुकून है। आपने देखा होगा उम्र, एज फैक्टर इज नेसेसरी, और ये एज आती है, कुछ भी कर ले, लेकिन आप वक्त से पहले वो बच्चियां जो दूसरों को देख के अपनी स्किन के ऊपर या अपने बालों पे केमिकल इफेक्ट डालती हैं, वो एक बहुत बड़े डिजास्टर में मुब्तला हो सकते हैं, स्किन डिजीज में भी मुब्तला हो सकती हैं। फिर वो कहती हैं हमारी स्किन, फिर उन बच्चियों पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है कि वो जब उस उम्र में जाती हैं, आगे ज़रा बड़ी होती हैं, तो उनका चेहरा वक्त से पहले बड़ी उम्र का लगता है। डॉक्टर साहब, अब मुझे ज़रा इसका बताएंगे, क्योंकि बच्चियों को बहुत ज़रूरी है, जो होती है ना ये 18 दूसरों को देख के फूट जाके ब्लीचिंग करवाना, बालों पर कलर करवाना और इस तरह की चीज़ों को ज़रा अट्रैक्ट करती हैं। वो सिंपल में भी अच्छी लग सकती है, लेकिन वो दूसरों को देख के अपने चेहरे पे फैशन, ये वो जो उनको सूट भी नहीं करता और ज़रूरत भी नहीं है, बेबी स्किन होती है मेरे ख्याल। क्या कहते हैं ऐसी बच्चियों के लिए? जी ऐसी बच्चियों को चाहिए कि बिल्कुल अपने आप को फ्रेश रखें। ठीक है। और जितने ये ब्यूटी पार्लर जाना और मेकअप, बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेना, क्योंकि बच्चों की स्किन तो वैसे ही हेल्दी होती है, उनको कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो खुदा ने आजकल एक ये भी चला हुआ है कि सबको गोरा होना है, जबकि खुदा ने सबको अच्छी स्किन के साथ पैदा किया है। हेल्दी स्किन होना हेल्दी स्किन होती है, सबका कलर, किसी का कोई भी कलर हो, स्किन आपकी फ्रेश होनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि आप गोरा होने के लिए मुख्तलिफ क्रीमें इस्तेमाल करें, और लोग आजकल तो सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर किसी ने देखा ये लड़की बहुत गोरी है, बिल्कुल गोरी, ये लड़की गोरी लग रही है, मैंने ये क्रीम इस्तेमाल की, आप भी कर लो। तो वो जब बच्चियाँ क्रीमें इस्तेमाल करती हैं तो स्किन डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इस चीज़ से भी ले लो। अच्छा, अब ये तो हमारी ऊपर की ब्यूटी, अब मुझे बताएं अंदर की लिवर कितना काउंटेबल है? ब्लड बनाने का एक फैक्ट्री है क्या? और ज़ाहिर बात है जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो ऑर्गन भी अंदर डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं ज़रा सा अब स्टमक कितना, कहते हैं 101 बीमारियां हमारे कॉन्स्टिपेशन में मौजूद है, कुछ भी खा लो फायदा ही नहीं होगा। बिल्कुल अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या कोई भी ऐसी फूड एसिडिटी हो रही है, तो वो जब डिजोल्व ही नहीं हो रहा, वो कहते हैं एक होता है हजम होना, एक होना है सड़ना। आपका फूड हजम ही नहीं हो रहा, अंदर सड़ रहा है, तो वो आपके किसी भी ऑर्गन को जाके लगेगा नहीं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि अंदर का सबसे बेहतरीन ऑर्गन कौन सा है जो आपकी तमाम चीज़ों को एक्टिव भी रखता है और आपके उसके बाद फिर वो ब्लड सब जगह मूव करता है ना, बालों में क्या लगना है, इधर क्या लगना है, फलानी स्किन में ग्लो कैसे होगा, वो सारा ब्लड जब आपका इफेक्टिव होगा तो वो बॉडी में आगे सर्वाइव करेगा। तो अब बताएं अंदर के ऑर्गन कौन से हैं जिनको हमें बूस्टअप रखना है?
सबसे पहले तो आपको अपना स्टमक सही रखना है, ठीक है ना। खाने पीने में भरपूर तवज्जो देनी है आपने, टाइम से खाना खाएं, टाइम से आजकल देखें कि लड़कियां सोती नहीं है बिल्कुल, रात में मोबाइल चला रही हैं, फिल्में देख रही चल हैं, रहे हैं हम लोग, क्यों आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी जी, ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं। ऐसे ही नहीं, बिल्कुल हर घर में यही चल रहा है। माएँ बेचारी परेशान हो जाती हैं, छोड़ दो मोबाइल, खाना खा नहीं नहीं नहीं, मामा भी ऐसी काम पे लगी है। मामा पूरा घर ऐसी लगा हुआ है जी। अच्छा, मामा को पहले पता नहीं था, बच्चियों ने लगा दिया, मामा यूं करो, देखो इसमें से वो भी मसरूफ हो गई। जी जी, ऐसे ही, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। नींद पूरी करना सबसे अच्छी चीज़ है। जब आप नींद पूरी करेंगे आपका स्टमक सही रहेगा, स्टमक सही रहेगा तो आपका ब्लड सही बनेगा। good. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको करनी चाहिए, जो हम करते नहीं हैं। और फिर एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है कि हमको लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। जो लोग बाइक पर मस्जिद भी जाते हैं उनके लिए मैं क्या कहूँ, आपने बोला इस एक्सरसाइज मैं समझ रही हूँ। जी, जी। आप खवातीन खुद देखिए जरा, मस्जिद भी कोई जा रहा होता है ना कि थोड़ा इबादत के लिए भी ठुम ब्रुम, बाइक ली अरे और पैदल चले जाओ भैया, नहीं करते ना। ऐसे ही है, बिल्कुल पहले लोग ऐसे ही। कितनी दूर दूर तक ऐसे वॉक करते थे, वॉक अपने करते थे तो पोता पोती को लेके हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो उनकी आप सेहत देख लेंगे, आज भी वो हमसे ज़्यादा यंग लगते हैं। पॉइंट टू। खालिद साहब क्या कहेंगे डॉक्टर साहब की अंदर की ऑर्गन एक्टिव रखना है हमने, क्योंकि वो अच्छे हैं तो सब अच्छा। मैदे को डिस्टर्ब करने के लिए 3 चीज़ों को होना ज़रूरी है। ठीक है, शादीशुदा होना, हरी वो तो एक हैप्पीनेस है। मैं बता रही हूँ, सास का होना, सास का होना और नंद का होना। अच्छा, चले ये बोला तो- मैदे को डिस्टर्ब करने के लिए। हरी, वरी एंड करी। वाओ, जबरदस्त। हरी मीन्स जल्दबाजी, वरी मीन्स हर वक्त की परेशानी, हाँ? करी मीन्स मिर्च मसाले वाली चीज़ें। वाओ, ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में। और चौथी चीज़ होगी जो डॉक्टर रूपस ने कहा कि रेस्टलेस होना और अपने नींद कंफर्टेबल ओके, ना लेना। ठीक ये कमर्शलाइज वर्ल्ड हो गई, दुनिया जो कमर्शलाइज हो गई। है, ओके। अगर मैं आपको कहूँ, जैसे भी बात हो रही रिंकल्स की, मेलामाइन जो आपके क्रीम है जो मार्केट में इस वक्त 10 से 15 हज़ार रुपये में मिलती है। जी जी, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेलामाइन बहुत आसानी से रोज़ाना आप ले सकती हैं। आप अंडा एग है ना बॉयल करती हैं, अरे बॉयल ना वाह। करें, फ्राई करें। ठीक है, फ्राई करें, जब आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर से जो एक लेसदार से एक तार जैसा बिल्कुल एंड में आते हैं, उसके अंदर की जो स्किन है वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेलामाइन मौजूद है। अगर आपने स्किन पे लगाया 2-3 मिनट आप छोड़ दें उसको, ओके, ठीक है। आपकी ये फ्रैकल्स, आपकी स्किन जो टाइडिंग बेहतरीन तरीके से। लेकिन बात वही होगी कि टोटके आपको नहीं होंगे, लेकिन आप महंगे शैम्पू ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। घर में सरसों का तेल नहीं लगाएंगे जो हम बचपन से लगाते थे स्किन में। और एक और भी चीज़ ये है कि जो रात को हम तेल लगा के सो गए और सुबह नहाएंगे, ये रेगुलर हम ये काम कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप नहाने से 1-1.5 घंटे पहले तेल लगा लें। बहुत है। वजह उसकी ये है कि जब आप ऑयल लगाते हैं तो वो ऑयल स्किन पे आपके जर्ब्स होते हैं और आपके पोर जो है ना वो डैमेज होते हैं। और जब आप उसको नहाते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको वॉश नहीं करते, जिससे स्किन के डैंड्रफ होने के बाद वो हेयर फॉल की तरफ आना शुरू हो जाए। ये वो चीज़ें हम कमर्शलाइज बहुत ज़्यादा हो गए। हमने वो दादी अम्मा के टोटके भूल गए। वो एक अल्लाह उनको जन्नत से जुबैदा आपा के टोटके, नहीं हाँ, हकीकत Definitely हमारी बहुत माँ जबरदस्त ऐसी चीज़ थी, ऐसी थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बालों में हम कलर लगा रहे हैं, जबकि मेहंदी लगाया करते थे, पहले मेहंदी लगा, बेहतरीन था। बेसन का इस्तेमाल हेयर में वो करते थे। तो अब सब चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग जो मेडिसिन हो गई उसने अपनी जगह बना ली, उसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। हमारे पास से वो देसी टोटके ख़त्म हो गए। ओके ये चीज़ ओके, ये सारी चीज नहीं, नेचर से दूर होना। खालिद साहब की बड़ी पॉइंटेड बात है कि हम नेचर से दूर हो गए। हम ज़रा सा डॉक्टर साहिबा की तरफ चलते हैं। ज़ेब मैम, ज़ेब अभी जिस तरह ख़वातीन का जो है एज़ कम्पेयर टू ख़वातीन ज़्यादा डिस्टर्ब, मतलब ब्यूटी में कॉन्शियस होती हैं, तो ख़वातीन ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब होती हैं या मर्द, अगर ब्यूटी की बात करें? आप नोट करते हैं कभी? जी, ये चीज़ होती है, ख़वातीन ज़्यादा लेती हैं। उनको एक तो स्ट्रेस देखिए फ़ी ज़माना है, ठीक है। दूसरे उनको अपने आप को मिरर में देखती रहेंगी, यार ये हो गया, अब मुझे ये हो गया। तो वो ज़ाहिर है जब हम बाज़ार से चीज़ें लेके यूज़ करेंगे तो उसमें जब अगर कोई चीज़ फ़ौरन आपको, लेकिन मैं उस तरफ आ रही हूँ। आपने देखा होगा कि आप भी एक मम्मा है और ख़वातीन में एक बहुत होता है, मैं ये कर लूँ, मैं बच्चों का ख्याल करूँ, हस्बैंड का, वो अपनी हेल्थ के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देती। यही मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ। जरा हम उस तरफ आते हैं। ये तो दूसरी हो गई ना। एक क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन में करूँ तो एक ये भी एक क्लास है जी, ये भी और उन
उसके अंदर जरासीम पलते रहते हैं, लाइक अगर कोई इन्फेक्शन है, बर्दाश्त कर रही हैं, अच्छा अब मैं कर लूंगी, वो ये काम करना, अच्छा वो मैंने ये काम, अब मेरी सफाई करवानी है, वो सफाई वाली आने वाली है, अच्छा ये करना, वो जहन में ही नहीं रहा। जी, वो अपनी बेचारी तरफ सारा तवज्जो दिन, नहीं देती। हाँ, उनके लिए नहीं क्या देती। कहेंगे? उनको यही है कि उनको टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, कुछ नहीं तो आप एक्सरसाइज करें, आप पानी पीती रहें, आप मौसमी फल खाएं। सब्जियां तो मेरा ख्याल अब लोग पसंद नहीं करते, लेकिन पुराने लोग शायद पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, अच्छा तो वो भी करें। कम से कम अपना भी ख्याल करें, अगर कुछ नहीं तो 15-20 मिनट तो वो निकाल ही सकती हैं अपने लिए। अच्छा कुछ ना कुछ खा लें ऐसा जो कि आपकी स्किन को फ्रेश करे, गुड। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अच्छा लेकिन अब लेकिन नहीं बताएं, करती स्किन को खवातीन। फ्रेश करने के लिए कौन सी चीजें हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा इंटेक, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, जैसे सीजन वाइज फ्रूट, और ऐसी कौन सी चीजें जो हम खा सकते हैं तो हमारी स्किन बहुत अच्छी हो सकती गाजर जैसे इन्होंने बताया, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो तो मिल ही जाती है है? आपको। लेमन के बारे में क्या जी, लेमन भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, वो आप और अगर मिंट के बहुत- बारे में क्या कहेंगी? और मिंट भी हमारी ग़िज़ा में अगर हम ये चीज़ें शामिल करें सस्ती और टिकाऊ। जी, और ये हम अगर उसको मतलब यूज़ करते हैं, मैं तो खैर खाली भी जैसे लेके सलाद पत्ता खा लिया। हाँ, ओह, गुड। और मैं जो हूँ पुदीना भी जो है बहुत शौक से खाती हूँ, छिड़क लेती हूँ और मेरी अपना तरह। खा लेती हूँ, तो उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। प्लस ये बच्चियाँ जो पिंपल्स का रोना रोती हैं, अगर ये उसके चंद पत्ते पानी में उबाल के नहर में उस पानी को छान के पी मतलब वो सबसे पहले आपको क्या कहेंगे, हमें घास फूस खिला रही हो? हाँ, नहीं अगर ये किया जाए ना तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। हाँ, ये बात सही कही है। पिंपल्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर विटामिन डी की कमी जो है ना, वो भी हमारी स्किन को खराब करती है। मतलब हम विटामिन डी नहीं ले पाते, जो कि कोई इतना बड़ा वो नहीं है। दही खा सकते हैं और फिश ले सकते हैं, ओह, पानी बहुत ज़्यादा जबरदस्त। पिए, और जो है सीरियल्स वगैरह, तो जौ का दलिया, हाँ जी, ये आप ले सकते हैं, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, विटामिन डी भी मिलेगा। और जबरदस्त। सबसे पहले मॉर्निंग सनलाइट अगर हमें मिल जाए तो वो भी बहुत best गुड है। हो गया। कंटिन्यू रखेंगे मेरे साथ, माशाल्लाह चारों हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद हैं यहाँ, लेकिन छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और हम आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी की बात करें, मैं चलती हूँ डॉक्टर महर की तरफ। डॉक्टर साहब कुछ बता रही हैं कि ख़वातीन की ब्यूटी उनकी इंटरनल हार्मोनल डिस्टर्बेंस से भी होती है, चाहे वो आफ्टर मैरिज हो या बिफोर मैरिज हो। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या स्किन डैमेज हो सकती है? जी, अगर हार्मोनल डिस्टरबेंस हो उसकी वजह से स्किन पे बहुत असर पड़ता है। लाइक बाल तो- आना, रुआ निकलना, वो फिर हमारे अंदर जो हमारा एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो ठीक है, है। अगर उसका लेवल बढ़ जाता है, जो कि ज़्यादातर मेल में होता है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, और उसकी वजह से बालों, फिर ज़ाहिर है लड़कियां परेशान होती हैं, लेडीज़ भी होती हैं। क्या दाने निकलने की भी वजह हो सकती है? दाने भी और एक्स्ट्रा ग्रोथ बालों की, जैसे जहाँ नहीं निकलने ओए चाहिए होए वह ज़रूरी बाल होते हैं, बियर्ड की तरफ निकल ठीक है, गया, ठीक है, स्टैच बन ठीक गई है। या कुछ है, तो वो उसकी वजह से, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, एस्ट्रोजन की कमी हो या हो, तो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं स्किन में, एक्ने और ये सब। और थायराइड भी अप एंड डाउन हो रहा है, थायराइड के जो हार्मोन्स है उसकी वजह से भी। तो ये सब फिर अगर कॉम्प्लिकेशंस में, जब हमारे पास कॉम्प्लिकेशन वाला पेशेंट आता है, तो ये सब हमें टेस्ट भी कराने पड़ते हैं हम। और फिर प्यूबर्टी लड़कियों के भी बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर साइकिल सही नहीं चल रहा, ब्लड सर्कुलेशन हमारा सही ना हो, तो उसकी वजह से भी बालों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और स्किन पे। और स्किन तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और हमारी जैसे इम्यूनिटी सिस्टम को वो कवर करके रखता है। तो उसको पहले हमें, ज़ाहिर है स्ट्रेस से, जैसे आप लोग सब बात कर रहे हैं, स्ट्रेस सबसे बड़ा मेन वजूहात है। आजकल जो पोल्यूशन है, ये सब कुछ तो है, वाटर इनटेक भी है, लेकिन आजकल स्ट्रेस बहुत है। आप मोबाइल पे भी स्ट्रेस लेते हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कुछ ऐसे। अच्छा भी है,
उससे भी स्ट्रेस होता है, तो हार्मोन उससे भी डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस लेने से भी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। ओके, तो अपने उसको कंट्रोल रखना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव चलेगा, वरना फिर वो ये नेगेटिविटी में फिर आप वही स्टमक आपका डिस्टर्ब होगा, पहले माइंड होगा, स्टमक होगा, फिर स्किन पे आएगा। तो हमें जो शुरू में जो आपका इंट्रो था वो समझे, ये वो बेस है, खुश रहना चाहिए। तो ये फिर तो कहते हैं कि आप चाहे एक सूखी रोटी भी खा लें तो वो भी आपकी बॉडी को लगती है, और आपके आगे इतनी हेल्दी फूड हो, लेकिन आप जहनी तौर पे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो तो आपका स्टमक भी डिस्टर्ब होता है, तो वो फूड आपको लगता भी नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरह डॉक्टर महर भी बता रही थी, मैं चाहूँगी ज़रा सा एक ख़ास तौर पे वो लोग जो एज के इस हिस्से में चले जाते हैं और उसके बाद वो समझते हैं कि इक्विपमेंट से या इंजेक्शन से वो अपनी ब्यूटी को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, उससे पहले अगर हम अपने आप को पहले से ही मैनेज कर ले तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल ऐसे ही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम ये इंजेक्शन लगाना और जो भी आखिर हाँ, दूसरी क्रीम्स वगैरह लगाना है इनसे बच सके। आप एक्सरसाइज लाजमी करें, थोड़ा टाइम लें, वॉक कर लें, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते सिर्फ वॉक कर लें, वो भी आपके लिए, क्योंकि आपकी ब्लड को जो मिलेगी वो ज़्यादा हेल्दी आपका ब्लड होगा। तो इससे जब ब्लड आपका हेल्दी होगा, स्टमक सही काम करेगा, सही ऑर्गन्स काम करेंगे, तो आपकी स्किन फ्रेश लगेगी। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपसे इसलिए पूछूं, अब होम्योपैथिक ऑफ कोर्स डॉक्टर एक दूसरी एलोपैथिक के कहते हैं वो ज़्यादा खाओ तो आपकी किडनी और बहुत सी चीज़ें नुकसान है, कि होम्योपैथिक में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो क्या होता है ना, कुछ हम लोग कहते हैं कि यार आप कुछ ऐसी, जैसे डॉक्टर साहब कभी बात करूं तो कहते हैं आप वो लेती हैं कुछ पता है न्यूट्रिशन या क्या चीज़, मल्टीविटामिन, सॉरी मैं, तो आप लेती हैं कि नहीं लेती ना? तो अब हम मल्टीविटामिन टैबलेट में ढूंढ रहे हैं जी। कितनी, अब मतलब एक सोचा जाए वो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, डॉक्टर साहब में बताया मिंट में, इसमें गाजर में, तो आपने भी कहा, तो हम उन चीज़ों में क्यों नहीं हम मल्टीविटामिन ढूंढते, हम दवाइयों में क्यों ढूंढते हैं? ऐसा क्यों है यार? बस ये एक लोग एक दूसरे को ये देखने टाइम नहीं दे सकते, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने फौरन कोई मेडिसिन देख ली, एक साइको है एक लोगों की, ट्रेंड कि बन वो- गया लोगों का कि वो इससे जल्दी ठीक हो जाएंगे, हालांकि काम उसी तरह ये नेचुरल चीज़ें भी करती हैं। ठीक है, लेकिन लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि जी हम मेडिसिन लेंगे तो फटाफट हो जाएगा, फटाफट के चक्कर में, जबकि ये नेचुरल चीज़ें जो हैं ये उसी तरह काम करती हैं, बल्कि उससे बेहतर रिजल्ट दे सकती हैं अगर हम उसको कंटिन्यू करें। तो हम कंटिन्यू नहीं करते। बिल्कुल सही। और एक और चीज़ है, हम कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, इसमें कोई शक नहीं। ऑफ कोर्स महंगाई एक अलग है, लेकिन आप 2000 की मेडिसिन लेने पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन अब बकरे का गोश्त एक पाव लेने में आपकी जान जा रही है। ऐसा ही है, किसी डॉक्टर ने लिख दिया, अब आपको बता दिया इसके अंदर इतनी वो है, आपको फायदा होगा, तो उस दवाई को आप 2000 में भी ले लेंगे जी। लेकिन उससे पहले आप नट्स, ड्राई फ्रूट, इंजीर जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, और ऑलिव, इन चीजों के ऊपर नहीं तवज्जो। आप डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, डॉक्टर खालिद साहब क्या कहेंगे? मेरी इस बात पे है कोई सदाकत है? बिल्कुल, आपकी हर बात पे सदाकत रही, क्योंकि आपने बड़े सदाकताना मैं डॉक्टर नहीं बन गई हूँ कुछ थोड़ी। क्योंकि जितने आपके साथ प्रोग्राम मैंने करा है, तो मुझे तो कम लगता है कि हम मकसद जो एक दूसरे का इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, बल्कि इक्वल बैठे हुए हैं। आपकी भी नॉलेज माशाल्लाह इस सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त है। रही बात क्या कहते हैं कि जो एक कैल्सी 1000 सीसी सही जा रहे हैं, सही देखा। आप उसकी जगह अभी ऑरेंज का सीजन है, बरत दें, लेकिन ज़्यादा तवज्जो देंगे कि भाई वही कैल्सी खाने की डॉक्टर ने बोला था, लेकिन वही विटामिन सी जो इसके अंदर मौजूद है, जो हमारे पास अब वफर मकदार में। बाहर ममालिक में लोग रोते हैं कि एक बनाना या एक ऑरेंज इतना एक्सपेंसिव होता है, वो लेते नहीं है। हमारे तो कुदरत का अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो हम खाएँ। विटामिन सी अगर आप इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कैंसर से बचेंगे, सबसे पहली चीज़ है। इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे अक्सर देखा होगा आपने कि बच्चों के पेशेंट आते हैं कि बच्चों के चेहरे पे वाइट स्पॉट्स पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, डॉक्टर हजरात अगर उसको डायग्नोज सही ना करें तो क्या कहते हैं कैल्शियम की कमी हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। कैल्शियम की कमी सिर्फ चेहरे पे नहीं आएगी, कैल्शियम की कमी आनी तो पूरी बॉडी में आनी है। सही। ये भी एक्जिमा की एक किस्म होती है। अच्छा, ठीक है। एक्जिमा मुख्तलिफ किस्में स्किन के डिजीज़ में आते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो गया, एक्जिमा है,
ड्राई एक्जिमा है, ऐसी खारिश चीज़ें, आंख खारिश आती पे रहती खुजली है, सी ज्यादा हो स्कैबीज है, ट्रांसफर डिजीज है। तो मैं सिर्फ उसकी बता रहा हूँ क्योंकि माएँ ज़्यादा परेशानी थी बच्चों के लिए कि चेहरे पे निशानात पड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे वो स्टमक प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। या तो पेट में बच्चा बताएगा पेट में दर्द है या उसके पेट में कीड़े हैं, इस वजह से वो चेहरे पे जो वाइट वाइट स्पॉट्स होते हैं कैल्शियम की कमी से नहीं है। डायग्नोज गलत होने की वजह से आप उसको कैल्शियम की दवा देते रहेंगे जो जाके उसकी किडनीज में असरात होंगे। तो लिहाजा वही है कि सही डायग्नोज करेंगे तो मेडिसिन बड़ी ज़बरदस्त है। अब बात है होम्योपैथी की मेडिसिन के अंदर, होम्योपैथी के मेडिसिन के अंदर अगर कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, डेफिनेटली उसके अंदर नहीं है। वजह उसकी है कि वे सोर्सेज ऑफ मेडिसिन क्या है, चाहे वो एलोपैथिक लें या होम्योपैथिक लें या हर्बल लें या कुछ भी लें, सोर्सेज ऑफ मेडिसिन सबकी एक ही है, प्रोनाउंसिएशन का अमल चेंज है। एलोपैथिक वाले उस पर केमिकल रिएक्ट करते हैं, होम्योपैथिक उसको अल्कोहल में सेव करते हैं, समझी, ठीक है। हकीम साहब उसको माजून बना के बेचते हैं, बिल्कुल है। लेकिन सोर्सेज ऑफ मेडिसिन सब एक है। ये सब एक ही हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी हम इस स्किन को अब जो अगले सेशन में आए तो स्किन की डिजीज पे बात बिल्कुल, करें। बिल्कुल। वो किस किस, देखिए स्किन की डिजीज इतनी सारी हैं जिनमें हमारे स्कैल्प भी काउंट करता है, जैसे बिल्कुल। बाल उड़ जाना, ये हमारी टोटल टॉप टू बॉटम हमारे नील्स तक जो है हमारा स्किन है। पाँव का सूज जाना और स्पॉट्स पर, यकीन करिए अगर पर्पल स्किन आपकी लेग्स से होने शुरू करे, वो अंदर कोई ना कोई आपके ऑर्गन या बड़ी डिजीज को इंडिकेट भी कर सकती है, लाइक कैंसर भी कर सकती है। स्किन का एक्जिमा और खारिश ज़्यादा होना या सीजन वाइज आपकी कहीं स्किन उतर जाना, सीजन वाइज दाने निकलना, ये मैंने लोगों को बहुत करीब से देखा है। कुछ एक है उसको गर्मियों में उसकी स्किन ब्रेक फट रही है और वो एकदम अजीब सा रेड रेड जख्म और फिर जैसे ही मौसम चेंज होता है वो ठीक होता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता उसके ब्लड में प्रॉब्लम है। अच्छा ये भी है, ब्लड की भी बहुत सारी है, हर हम डिजीज डायग्नोज ब्लड से करते हैं। तो मैं चाहूँगी डॉक्टर मेहर ज़ैब एंड रोफस साहब और डॉक्टर खालिद साहब, हम कहेंगे स्किन के जो डिफरेंट इंडिकेशन होते हैं, सूजना या कुछ भी जिस्म के अंदर होना, कोई भी चेंजेस जो लोग देख के बता सकते हैं कि आपको कोई ये तो प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि थोड़े टाइम ड्यूरेशन में 50 मिनट्स में कोई आधी बात कहीं ना कहीं रह जाती है। तो हमारा काम है हम उसको और मजीद लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हम बैठे हैं, तो हम जाएंगे और अवेयरनेस देने। नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जस्ट ओनली डिजीज ऑफ स्किन कि स्किन कहाँ कहाँ किस किस बच्चे को या बड़ों को क्या क्या प्रॉब्लम है। लेट्स सी, मैं डॉक्टर मेहर आपका शुक्रिया, डॉक्टर ज़ैब आपका भी, डॉक्टर साहब आपका एंड थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे एक छोटा छोटा मैसेज लूँगी। डॉक्टर साहब ये कैमरा है, जाते जाते डॉक्टर कोई मैसेज दीजिएगा प्लीज़। वंस अगेन सेम मैसेज जो हमेशा देता रहा हूँ, खुश रहें, दुआ करें अल्लाह में हमारे पाकिस्तान की हालत बेहतर करें। पाकिस्तान के हालत बेहतर होंगे तो हमारा आप सब बेहतर होंगे। अपना मुल्क अपना होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। और डॉक्टर साहब जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप खुश रहें और अपने दोस्तों से मिलते रहें। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, पुराने दोस्त हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। इसमें ऐड करो ना, जवान रहना तो अपने दोस्तों के साथ रहेगा। नहीं सही अगर बात है जिंदा दिल रहना है और रहे। जिंदा जवान रहना, मतलब खूबसूरती को तो अपने उन लोगों के साथ बैठे जब आपके दिल भफोड़े होते हैं ना, इंसान को डिलीवर करने का एक वो होता है कि मेरी कोई सुने, और वो खास तौर पे जो आपको आपके नेचुरली जहाँ पर ब्रांड ना हो जी, ये एक बड़ा पॉइंट है, जहाँ ब्रांड ना हो, जहाँ आप जिधर ये ना कि मैं तैयार होके जाऊँ, जहाँ आप कहें कि जैसे मैं घर पे हूँ वैसे उठ के चला जाऊँ, वो आपकी सही खूबसूरती। वही खूबसूरती। लेट्स सी, हम आगे जरा चलते हैं। डॉक्टर मेहर क्या मैं पॉल्यूशन पे कहूँगी। जी, मैं कैमरा ही बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पॉल्यूशन मतलब अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो मेरा गवर्नमेंट से भी और पब्लिक से भी है अवेयरनेस देनी है कि आप लोग गली मोहल्ला बिल्डिंग खुद सेल्फ मेड पर सफाई करवाएं। अब गवर्नमेंट तो नहीं है हर गली कोचे में जाके सफाई करवा सकती है, तो उनका इंतज़ार ना करें, वो अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ है। तो आप लोगों को चाहिए अपना हाइजीन का ख्याल रखें और हाइजीनिक तरीके से रहें, खाने पीने में भी और अपने इर्द गिर्द के माहौल में भी।
जी डॉक्टर जी आप क्या मैसेज मैं देंगे? ये कैमरा कहूँगी खुश रहें और खुश रहने दें। ये आपने मेरी तरफ यूं इशारा किया, मैं तो पहली बार मिली हूँ। खुश रहने दे। खुश रहें, खुश रहने good, मजाक दें, कर। पॉजिटिव रहें, Good. नेगेटिविटी को दिमाग से निकाल दें और वो इनकी वाली बात अपने दोस्तों से मिलते रहें, जिससे मिले अच्छाई से मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर मेहर प्रोफेसर बिन खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। अगर आपका कोई इवेंट जाने वाला है, कोई हेल्दी सेमिनार, क्योंकि अभी मुझे याद आया ईसा लैब का एक खूबसूरत सेमिनार है, हेल्दी सेमिनार है। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में 10 को है, 10 जी हाँ। इस तरह आपके कोई भी अवार्ड है, सेमिनार है, फेस्टिवल है, वुमेन एग्जीबिशन है, अवेयरनेस सेशन है, तो देन कॉन्टेक्ट विद अस 031582488704। कॉन्टेक्ट टू मिस्टर अर्श। और यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी आपके साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। मेरे साथ हैं सेलिब्रिटी शेफ, सीनियर शेफ और रॉयल ताज के शेफ हेड। मेरे साथ हैं कौन? जावेद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये करम कहूंगी वाले कि का। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल, यानी कि तो डिफरेंट कंट्रीज का भी इन्होंने विजिट किया और वहाँ के भी खाने जो हमें टेस्ट करवाते हैं और इनकी नॉलेज रखते हैं। ये इनकी एक्सपर्टीज है कि पाकिस्तान क्या पाकिस्तान से बाहर। मेरे साथ हैं जावेद मलिक साहब। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। गुड थैंक मॉर्निंग। यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पहले तो आपकी टीम का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग इतने प्यार और मोहब्बत से आप इनवाइट करते हैं और हम लोग भी भागे भागे चले आते हैं आप लोगों के साथ जो है रेसिपी शेयर करने के लिए। आज हम जो है आपके साथ यानी आप ये रेसिपी कहना चाहते हो तुमने दी आवाज तो मैं लो आ गया, आ Okay. गया। अर्श इनको आवाज देते हैं और ये जावेद साहब बिल्कुल, इनकी बिल्कुल, मोहब्बत बिल्कुल, है इसमें हमारे कोई शक डायरेक्टर नहीं। के साथ। एक अच्छी इनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो कहते हैं कि इस तरह होना चाहिए। तो हम कहते हैं चलें जी जावेद साहब आ जाएं जी जावेद जी। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है ये बताओ। आज हम आपको जो है चिकन हरी मिर्च की रेसिपी बताएंगे, हमारे रॉयल ताज की स्पेशल है। बिस्मिल्लाह करते हैं, इंग्रेडिएंट्स बता दें, बिस्मिल्लाह। फिर आपने जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं फिर आप उनको फिर ऑफर बल्कि कीजिएगा रॉयल मैं ताज तो की। कह रहा हूँ कि कागज़ और पेन ले लें, आपके व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं तो रेसिपी लिख लें। अगर भूल भी जाएं तो लिखा होगा तो आसानी से Sure, जो है ना वो sure, कर sure. सकते हैं। ये ब्लैक पेपर है, ठीक है, ठीक है, चिकन पाउडर है, ओके, रेड चिली है, ठीक है, कोकोनट है, कोकोनट, क्रीम है, ठीक है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, डन हो, और ज़ीरा है, ठीक है, और नमक है। ओके, और ये हम लोगों ने ग्रेवी बनाई हुई है टमाटरों की। टमाटर बॉयल करके जो है हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, प्योरी उसकी पहले ही प्योरी निकाल दें, ठीक बना है। लेते हैं उसकी ठीक है। कि जो टाइम सबसे पहले हमारा जो आपने शॉर्ट और बच ये जाता रखने? है। अच्छा, ये मैंने ऑयल इसके अंदर 2 स्पून डाला हुआ था, यानी कि टेबल स्पून 4 समझ लें आप। ओके, ये मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड किया है और जो है ओके, अब इसके अंदर हम लोग जो है अदरक लहसुन जो है वो ऐड करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ओके। सबसे पहले इन्होंने अदरक लहसुन का लहसुन का पेस्ट है। पेस्ट ऐड किया। ये थोड़ा सा मैं जो है इसको सोते करूँगा, उसके बाद जो चलिए है जब तक ये गर्म होता है जरा बताएं कि अगर रॉयल ताज का जी। खाना जो खाना जाए वो उसका डिस्काउंट ये माशाल्लाह क्या लिखा, ऑर्डर नाउ। ओहो, ये हमारी ऐप है। ऐप पे अगर आप यानी कि ऑर्डर हमें पंच करवाते हैं तो उस पर 15% डिस्काउंट है और उसके साथ हम जो है चौमियन का पोर्शन जो है वो फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। नहीं और ये जबरदस्त। और UBL और HPL पे पहले भी पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था 20 और 40% उस पर डिस्काउंट है। ओके, और गुड हो गया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम का जो भी ये क्लिप लेके आएगा उसको मेरी तरफ से 20% डिस्काउंट है। जावेद मलिक साहब, रॉयल ताज। अच्छा, रॉयल ताज का जो है वो ये बताएं कि एड्रेस भी मेरे साथ। अच्छा नाम बताओ। डिस्को रॉयल ताज बड़ा इजीली एड्रेस डिस्को है हमारा। बेकरी। ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 है, ठीक है। डिस्को बेकरी से थोड़ा सा आगे आएंगे तो रॉयल ताज रेस्टोरेंट है।
इतना मशहूर रेस्टोरेंट है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, इजीली एड्रेस है उसका। अच्छा, कोई आपने ऐसा चिकन issue को नहीं बड़ा है। फ्रिंज वो फिंगर जी की तरह ये इनके उसका चिकन हरी मिर्च का चिकन ऐसे ही करता है, प्यारा फिंगर में लगे। करता है। हाँ। ये मैंने 300 ग्राम जो है चिकन लिया है और ये हम इसमें ऐड करेंगे। ला मुझे दे दे। ओके, ये ठीक है, अल्लाह, ये मैंने ऐड ये कर कार्विंग किसने की इतनी जबरदस्त? ये गार्निश जो है करके रखी है जो है उसके लिए, हांडी के लिए। और ये मौसम चुकंदर का है। खाए ना क्या सर्दियों में, खाए बिल्कुल बिल्कुल चुकंदर। बिल्कुल। बल्कि इसका ABC जूस जो बनता है सेहत के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसमें हम लोग चुकंदर, ये कैरेट, गाजर हो गई और सेब जो है ऐड करके वाह वाह। वो उसका बनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है जूस होता है, फ्रेश जूस यानी कि वो करते हैं। तो ये हमने थोड़ा इसको सौते करना है, पकाना है। इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, चेंज वाइट हो गया। कलर चेंज हो जाएगा, फिर फिर मजा उसमें हम आएगा ना। इसमें ग्रेवी जो है ऐड करेंगे। ओके। अच्छा, चिकन जल्दी गल भी जाता है, कितनी जल्दी गर्म भी हो गया ना? अभी 2 मिनट बात की थी हमने यानी कि सिर्फ इसलिए ना। थोड़ा सा ब्रेक काटा जाता है कि लहसुन टाइम अदरक? जो है ना हमारा शॉर्ट होता है, तो फिर उस वजह से थोड़ा अच्छा, लहसुन अदरक के पेस्ट के लहसुन साथ हो अदरक रहा जो है है बस, और कुछ भी पेस्ट, नहीं अभी ऐड ऑयल किया। और ये चिकन जो हमने ऐड किया था। डन हो गया। ठीक है, इसका थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, देखिए आप बहुत अच्छा, एक सारी चीज़ और रेसिपी बताऊं, बनाते हैं। ये जी, जो जी। चिकन हरी मिर्च वैसी बेसिक जो है ये पंजाब में ज़्यादा पसंद की जाती है। हमारे अपना रॉयल ताज के मेन्यू में भी ऐड है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त यानी कि आइटम है हमारा मेन्यू का। और ये वाइट सॉस में भी बनती है। अच्छा, हाँ, मैं रेड में बना रहा हूँ, वैसे ये वाइट सॉस में भी होती है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं भाई। ये हमने टमाटरों की जो ग्रेवी बनाई हुई थी, ठीक है। ये हम जो है इसमें ऐड करेंगे। जितनी ग्रेवी आप रखना चाहें अपने हिसाब से, ठीक है। जितने यानी कि ज़रूरत घर के के अफराद हों या जितनी आपको ज़रूरत हो, नीड हो, उस हिसाब से आप ठीक है। इसको ऐड करें। और उसके बाद इसको फिर थोड़ा पकने दें। पकाने के बाद हम इसमें स्पाइस जो है ऐड करेंगे। फिर स्पाइस ऐड होगी। ओके। अच्छा, ये तो इसके अंदर जो जूसी आ जाएगा टमाटर का, चिकन के अंदर बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा अभी आपने ऐड किया तो। इसमें अभी तो स्पाइस ऐड होंगे, क्रीम ऐड होगी इसके अंदर। अच्छा, लोग और जी जी जो हरी मिर्च जो है हमने पहले ऐड करनी थी, भूल गए बातों बातों कोई में। बात नहीं। ये जो है हरी मिर्च मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्योंकि जब चिकन फ्राई हरी होता है उस मिर्च वक्त? जो, हाँ, ये जो चिकन हरी मिर्च होता है ना, ये चिकन के साथ ही ऐड होते हैं कि वो ठीक है, चिकन मैं के अंदर समझ उसकी फ्लेवर आते हैं। हरी मिर्च का खाने में मैं पता वही चलता पूछी, है कि जब वो, चिकन फ्राई हो रही थी तब आप ऐसा हाँ, ऐड वो कर यानी कि लीजिएगा। बातों में लगे हुए थे, तो वो मैंने भी जो है ना ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। बाबू जी, ਤੁਸੀਂ मेरी गला में आ गए हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके व्यूअर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने प्यार और मोहब्बत से इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। अच्छा, हाँ, तो यानी कि आपकी टीम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, खासकर आपका भी, कि आप लोग इनवाइट करते हो, इतने प्यार से बुलाते हैं आप लोग। नहीं नहीं, आप एवरी मंडे डिफरेंट ये हमसे डिस्कस होती है। अभी जरा मौसम हम अच्छा, थोड़ा सा मौसम पिछले, change हाँ, हमने प्रोग्राम तो ये बनाया था कि हम जो है सूप का वो करेंगे। बड़े आसान सी रेसिपी है, मैंने आपको कहा था कि 5 से 7 सूप जो है बनाएंगे। क्योंकि आजकल जो है सर्दियों का मौसम है, बच्चे जो है उनकी छाती वगैरह से ये ज़्यादा just ख़राब हो infection जाती होता है, है। ठीक, तो बाहर के सूप पीने से एक तो उसमें हाइजेनिक का वो लोग ख्याल नहीं करते, बड़ा अजीब सा होता है। तो घर में यानी कि बड़े इजीली 5 से 7 मिनट के अंदर आप सूप बना के बच्चों को पिला सकते डन हो हैं। गया, डन हो और जो आप बाहर से पीते हैं कई गुना उससे बेहतर सूप होता है वो। गया। जरा सा और मैं ही तो मैं थोड़ा ही सा वो ये हूँ तो जिन्होंने मना पीक हो किया। जाएगा। अभी ठंड स्टार्ट हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ठीक। ठंड जो है बिल्कुल वो अपने ओए ओए। अरूज पे आ जाएगी। तो फिर हम फिर इंशाल्लाह मजा आएगा ना। सूप का जो वैसे है लोग वो पी रहे हैं, वैसे सूप तो का पी वो रहे हैं लोग वैसे। सूप अभी भी पी रहे हैं। तो जो है साथ में हम फिर सी फूड का प्लेटर का भी सिस्टम बताएंगे, करेंगे। उसकी रेसिपी भी जो है सबके साथ शेयर लेकिन करेंगे। मैं उस दिन अर्श के साथ लगी हुई थी, क्योंकि आजकल मैंने कुछ वीडियो देखी थी कि थोड़ा सा हिलाए, मैं स्पाइस ऐड करूं। किमाड़ी के अंदर कोई किसी ने क्रैब का सूप निकाला है, तो वो अच्छा, ये चिकन पाउडर है, मैं हाफ टेबल स्पून ये चिकन पाउडर ऐड करूंगा इसमें। चिकन पाउडर जी। और ये रेड चिली है, रेड ये भी हाफ टेबल स्पून। हाफ टीस्पून और ये कोकोनट पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून। ओके, पिसा हुआ खोपरा। चलिए आगे चलते हैं। और ये जीरा है, जीरा हाफ टेबल स्पून। ठीक है, भुना हुआ है, सब सिंपल। भुना हुआ है, यानी कि हम लोग खुद मसाले Roasted, हाँ, वो मंगवा के उसको जो है
ग्राइंड करते हैं खुद ही हम, जो है बाहर से नहीं पिसे हुए लेते, जो अपने यानी कि हाथ के होते हैं अपने रेस्टोरेंट में, जो यानी कि इनको थोड़ा सा भून के फिर उसके बाद ग्राइंड करते हैं तो बहुत ठीक है। ज़बरदस्त जो है ना इनका फ्लेवर आता है। ओके, हाँ भुना हुआ तो बड़ा अच्छा आता है। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। बाकी मैं अपने इस जो मेरे प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अर्श। उनके लिए तो मैं एक अशार मैं अर्ज करूँगा उनके लिए कि मैं अपना डायरेक्टर साहब के लिए, और एक मेरे दोस्त हैं शेफ होने के साथ आप वो हो गए, शायर हो गए। और मेरे एक दोस्त हैं यानी कि बहुत अच्छे दाने साहब, अच्छा, और एक मेरे जो है बिरादर इन ला हैं ओके। मिर्ज़ा इफ्तिखार बेग, ओह। इन तीनों के लिए एक इशार है। अरे अरे अरे, सुनाइए। इश्क भी क्या समंदर है, ओह, इश्क। इश्क भी क्या समंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, ओए होए होए होए। जो तर गया वो शौहर। मैं समझी थी, पता नहीं क्या। वैसे ना आप कहा करें मैं शायर तो नहीं, मगर मेरे तीनों भाइयों मैं शायरी आपको देख के आ गई। आगे 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 आगे। ओके, ये क्रीम है हम, जी जी जी। यानी कि ये बड़ा वाला हमने स्पून लिया है, 2 स्पून हम ये ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। गुड हो गया जी। आहिस्ता आहिस्ता आप नोट कीजिएगा कि ऑयल ऊपर आता चला जा रहा है, ये पता ये चलता है कि इसकी खाना खास पहचान खास ये होती है हाँ, कि पहचान यानी कि ये तैयार होने पे आ बिल्कुल गया। एंड की तरफ जा रहा है। चिकन तो वैसे ही फ्राई करते ही जो है ना वो हो जाती है, गल जाती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और स्पाइस भी साथ साथ डलते गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, डिश क्विकली बन रही है ना? ये रेस्टोरेंट में भी आप 15 मिनट में उनको हाँ, तकरीबन 15 से 20 मिनट में हम लोग खाना जो है Fresh। टेबल पे सर्व कर देते हैं। स्टार्टर जो है हमारा वो 8 से 10 मिनट में पहुंच जाते ठीक हैं। है। उसमें आप यानी कि फिंगर फिश ले लें, आप नाचोस ले लें, लोडेड फ्राइज ले लें, या सूप वगैरह कोई भी ले लें, 8 से 10 मिनट में सर्विंग हो जाती है टेबल गुड हो पे। गया, गुड हो गया। रॉयल ये तकरीबन हमारी जो है 10 चिकन हरी दिसंबर मिर्च से हलवा पूरी शुरू हो रही है कि नहीं? इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह आ रही हूँ, मैं अच्छा, जिस दिन बिल्कुल opening बिल्कुल है, मैंने बता आपको दूँ। कहा था कि आप आएँ, Good हो और गया। स्टार्ट जो है हम आपसे ही लेंगे, और मैं एक दिन पहले आपको कॉल कर दूंगा, आपने और जो है आपकी टीम ने आना है मेरे पास, ठीक है। और जो है कोई अच्छे से बैलून शैलून ब्रेकफास्ट हमारे लगाइएगा, पास बड़े इंशाल्लाह मजेदार करना है बड़ा आप लोगों ने मजेदार आके। प्रोग्राम करेंगे वहाँ पे, थोड़ा अच्छी बाकी गैदरिंग। रॉयल ताज को नहीं भूलिएगा, और डिस्काउंट हम लोगों ने लगाया हुआ है। गुड हो गया जी, गुड हो गया। और हम कुछ और अपनी जो हमारे मॉर्निंग शो में गेस्ट आते हैं, ब्यूटिशियंस वगैरह, हम उनके साथ एक अच्छी सी गैदरिंग आपके साथ रखेंगे, तो ज़रा सा मज़ा आएगा ओपनिंग के अंदर। जी जी सर, ओके। अब मैं चाहूँगी शॉर्टली क्विकली करें। ये क्या, ये डेकोरेशन देखिए जी, जावेद साहब जो है उनको एक प्लेट रिक्वायर्ड है, और इन्होंने इसी को कवर अप किया। दैट्स गुड। अरे वाह, सच बताऊं, ये जो चिकन क्या बन रही है, हरी मिर्च, चिकन हरी मिर्च, इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। और ये इसमें क्रीम भी ऐड कर ली, ग्रेवी में टोमेटो का भी प्यूरी बनाई है, वो भी ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। और फिर भी मैं एक दफ़ा रेसिपी जो है रिपीट कर देता हूँ। जी, जी, हमने sure। पहले ऑयल लिया, ऑयल लेने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको हल्का सा ब्राउन किया, फिर उसके अंदर हमने चिकन ऐड किया। चिकन ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा उसका जैसे कि पक जाता है, कलर चेंज होते हैं, फिर हमने ग्रेवी जो है ना उसमें आप ऐड उसमें कर हरी दी। मिर्च ऐड कर लीजिएगा, जो हम थोड़ी जो है देर ना में हम भूल गए थे, वो चिकन के साथ आप लोग हरी ऐड मिर्च कर जो है लीजिए। ऐड हाँ, कर ऐड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद थोड़ा उनको पकाने के बाद फिर ग्रेवी ऐड बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये तैयार है। ओए होए होए होए, क्विकली डिश बनी है, रियली मैं सच कह रही हूँ। ओके, ये वहाँ पे सर्व कर हाँ देता यहाँ हूँ। पर यहाँ पर आप आ जाए, यहाँ पर आ जाए। दैट्स गुड, ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आप इस स्क्रीन से आउट ना हो, आप इधर आए, एक मिनट, इसको यहाँ रखें, प्लेट को यहाँ रखें। ओके, गुड हो गया, अब सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ओह हो, ये धुआं उठ रहा है। ये स्पेशल हमारी रॉयल ताज की जो रेसिपी होती है, हम वो शेयर करते हैं आपके व्यूवर्स के लिए, गुड हो गया। और बड़े इजीली होता है बनाना भी, और जो है ओके, और खाने में बड़ा टेस्टी है माशाल्लाह से। इसके अभी आप अंदर चेक ज़रा चीज़ लगाओ, 2 हरी मिर्च को ज़रा इसके ऊपर ना ऐसे खूबसूरती के लिए ज़रा इसकी 2 सेंटर से 4 पीस बनाओ इसके, अलग अलग काटो, सब ऊपर डालेंगे हम।
ये लो जो कटी हुई छोड़ दो, इसको सेंटर से कटी काटो, हुई वो है, कटी हुई इसको सेंटर से काटो। हाँ 4 पीस करो ना, बड़े मज़ेदार। ये लीजिए, दिल चाहिए इसमें से ले लें, कुछ थोड़ा यहाँ से दिल तो ले बहुत सारे लेके आए हम लोग, ये देखें। हो गया दिल पाकिस्तान दिल हो गया, बस, पाकिस्तान हो हाँ। गया ना। लो मुझे तो ये लो, क्योंकि हरी मिर्च बनी तो ये लीजिए आप, फ्रेश भी डाल दें, हाँ, मैं वो बड़ी खूबसूरत लगेगी। यस, और भी अच्छा हो जाएगा ना, बेहतरीन। चलें जी, टिश्यू पेपर दीजिएगा, वहाँ से क्लियर करके वहीं डिस्प्ले कर देते हैं। और ये हटा दीजिए फिर, ये वाली, और ये क्लीन कर दें काउंटर, ये मुझे दे दीजिए, वो पानी वगैरह सुखा दें। बेहतरीन डिश इज डन। जाओ, बेहतरीन हो गया जी। अब आप ज़रा आ जाएं मैदान में, इस तरफ आ जाएं, और अब बताइए आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, आपके फेसबुक पे या कहीं पर भी कैसे जी। किया? ये ऐप पूरे है हमारी, यानी कि रॉयल ताज के नाम से, royaltaj.com। आप ऐप डाउनलोड करें, उसमें 50% डिस्काउंट है, और साथ में हम लोग चाउमीन का पोर्शन फ्री देते हैं। HPL और UBL पे 40 और 20% डिस्काउंट है, और ये क्लिप जो आपका लेके आएगा स्पेशली उनके लिए 20% डिस्काउंट है मेरी तरफ से। ओके, अगर आप तक करके आते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लें, 0304 9622 शेफ जावेद मलिक, और रॉयल ताज, गुलशन इकबाल, कराची। दैट्स गुड। मैंने आपसे एक बात कही थी, आपने सुनी नहीं ना, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। हुक्म स्क्रीन पर नाराज हूँ या बाद में नाराज हूँ, जो गुस्सा जैसे वाली- आप आपसे मैंने कहा था एक अच्छी से स्टैंडी में अपनी पिक्चर यूं खड़े हुए हूँ हैं, और उसके ऊपर आप रॉयल ताज का, आपने क्यों नहीं अपनी पिक्चर लगा? आप यहाँ नजर मुझे नहीं आ रहे। अच्छी बात, आपने कैमरे Live के में सामने, मुझे गुस्सा आ रहा है। आपने कह दिया, तो मैं अब मेरी मैनेजमेंट देखेगी, वो खुद ही नेक्स्ट टाइम भाई इनकी ये हेड है तो इनका कहाँ है, इनकी पिक्चर नहीं है। मुझे नहीं पसंद आई ये स्टैंडी, रिजेक्ट। इसमें मेरा भाई नजर नहीं आ रहा, तो प्लीज इनकी अच्छी सी पिक्चर, इज सीनियर एंड सेलिब्रिटी शेफ, देन मेंशन टू इन ऑन स्टैंडी। तो मैं कहूँगी कि आप इसको स्टैंडी में भी मेंशन करें। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, जावेद मलिक साहब। और मैं कहूँगा कि जितने भी आपके व्यूवर्स हैं उनका थैंक्स, और जो आना चाहे मोस्ट वेलकम। और अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, सर्दियाँ आ रही हैं, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने की कोशिश करें कि दूसरों को भी खुश रहने दें। ओके, और जो है अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान और पाकिस्तानी जज्बा, यकीन करें इसको हम किसी तरह भी डिलीट का बटन दबा के नहीं कर सकते। ये एक फितरी अमल है कि जो लोग हम समझते हैं कि पाकिस्तान से जो बाहर जाते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ऐसा नहीं है। आप उनके दिल से मोहब्बत पाकिस्तान की नहीं मिटा सकते। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को किसी ना किसी सूरत में, अपने ड्रेस की सूरत में, अपनी लैंग्वेज की सूरत में, अपने कल्चर की सूरत में, अपनी ड्यूटी की सूरत में, अपनी जॉब की सूरत में, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तानियत उनके अंदर समोई हुई है। और वो मोहब्बत हमसे, मुझे लगता है कि वो दूर होते हैं, वो हमसे ज़्यादा उनके अंदर मोहब्बत होती है, जिसे बोलते हैं ना अट्रैक्शन होती है। मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटीज़, दो शख्सियातियाँ तशरीफ़ रखती हैं, और दोनों मिस्टर एंड मिसेस यानी कि मियाँ बीवी भी हैं, लेकिन अमेरिका में उनकी ज़्यादा वक्त गुजरता है, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और वहाँ जाके वो अपना काम तो करें, लेकिन साथ साथ अपने कल्चर को, अपने जज्बे को, अपने पाकिस्तान के झंडे को वहाँ पर वो कंटिन्यू सरबुलंद किया हुआ है अपने टैलेंट से। मेरे साथ एक खूबसूरत आवाज़ स्टेज परफॉर्मर हैं, और एक बहुत बड़ी शख्सियत, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, उनके सपोर्टर हैं, वहाँ पर इवेंट उनके साथ कंडक्ट करते हैं, और मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाएँ और पाकिस्तान आते रहते हैं, और वहाँ पाकिस्तान प्रमोट करते रहते हैं। आसिफ सिद्दीकी साहब, खूबसूरत आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो
सभी आपका, अर्शिका और वीनस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और वाकई जब भी यानी कभी मौका मिलता है, पाकिस्तान के कोई चैनल्स मुझे बुलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है आना और आप लोगों के साथ गुफ्तगू करना। हाय हाय, सो स्वीट। अच्छा जी, इनकी मिसेज इनके साथ होती हैं, शी इज़ एजुकेशनिस्ट और साथ में मैं कहूँगी पाकिस्तान के कल्चर की प्रमोटर भी हैं और उनके दिल में पाकिस्तान बसता है। यहाँ तशरीफ रखती हैं समरीन आसिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। या थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस इन योर प्रोग्राम। सुबह सुबह उठा दिया। आज तो बस लास्ट डे है, पैकिंग शैकिंग करनी है जाकर और फिर कल मॉर्निंग हमारी फ्लाइट है। बोले अभी भी तो बहुत सारे काम रह गए बहुत जिससे सारे बोलते काम। हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम था आपके शो में आने, आपने इनवाइट किया। सो स्वीट, ये मैं आपका आपकी दिल की मोहब्बत है, गहराइयों से बिल्कुल। शुक्रिया करती हूँ। और अभी लास्ट टाइम माशाल्लाह गवर्नर हाउस में कल्चर फेस्टिवल हुआ था, सिंध कल्चर फेस्टिवल, उसमें स्टेज पे दबंग अंदाज में, यकीन करें यूनिक स्टाइल में इन्होंने पाकिस्तानी गाना भी गाया और यादें ताज़ा कर दी हमारे पाकिस्तान के सॉन्ग्स की। और इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में और लाइवली गाया, सबसे इम्पोर्टेंट। और ज़रा भी नहीं लगा कि हम लोगों को यार लगा कोई बहुत बड़ा परफॉर्मर स्टेज पे मौजूद है और बड़े अच्छे मूड में इन्होंने परफॉर्म किया, बड़ा मजा आया। आसिफ साहब, कहाँ से ये एक पैशन होता है ना कि सिंगिंग करने का, और अमेरिका के स्टेज के ऊपर बहुत सारी आप इवेंट्स होते हैं वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, तो ये लाइवली बहुत आसान नहीं है। लाइवली लोग तो म्यूजिक बजा के और लिप सिंगिंग कर लेते हैं, लेकिन आप लाइवली गा रहे हैं और आप रिदम में गाते हैं और साथ में अपनी ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करते हैं। ये शौक कहाँ से पैदा हो गया आपको इतना ज़्यादा? देखिए, बिल्कुल बचपन से ही जो कहते हैं ना, बचपन से मुझे शौक था यानी गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक था और अच्छा लगता था। मूवीज़ जब हम देखते थे तो उसमें जो हीरोज़ को देखते थे, फिर ऐसा लगता है जैसे हीरो ही ये गाने गाता है। बाद में पता चला कि कोई सिंगर है वो गाने गाता है, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर बस 9th क्लास से फेयरवेल हमने स्टार्ट की, फेयरवेल देखी, उसमें गाने स्टार्ट किए। अच्छा। और बस वहीं से फिर हमने शुरू किया और उसके बाद मैट्रिक में जब फेयरवेल हुई उसमें गाया। फिर काफ़ी लंबा गैप आया, उसकी वजह ये थी कि ज़्यादा स्टडीज़ थी। तो जब इंजीनियरिंग कंप्लीट की और साथ में अच्छी एक जॉब अल्हम्दुलिल्लाह मैसर आ गई, तो उसके बाद हमने कहा कि अब अपने पैशन को स्टार्ट किया जाए। तो बस चल रहा है, वो प्रोफेशन भी बन गया फिर और प्रोफेशन और मजा आ गया, यानी कि मजा बिल्कुल डेफिनेटली साथ साथ वो चलता रहा। लेकिन बहरहाल मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से जॉब थी। मैं फैशन डिजाइनर। अमेरिका में या उससे आगे भी ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत सारे प्रमोटर हैं जो पाकिस्तान से बहुत सारे टैलेंट को लेके जाते हैं और वहाँ पर अमेरिका, लंदन और शिकागो और मतलब डिफरेंट करीब जो मुल्क लगते हैं, कनाडा, अमेरिका बहुत करीब है। मेरी अपनी सिस्टर टोरंटो में रहती है ना, तो वो लोग भी एक बार नागरा फॉल या वो कुछ इलाके हैं जैसे बोलते हैं, तो लोग अब वहाँ पर आप सिर्फ इस वक्त अमेरिका की या और बहुत सारे शहरों को भी जाके टच करते हैं? देखें, अमेरिका से मुराद क्योंकि वहाँ कुछ पाकिस्तानी मिनी पाकिस्तान छोटे-छोटे बने हुए वहाँ पर। जी डेफिनेटली, अब देखें ना, वहाँ पे यानी डिफरेंट स्टेट्स हैं, हम ज़ाहिर है डिफरेंट स्टेट्स में शोज़ करते हैं। स्पेशली पाकिस्तान से रिलेटेड जो है काफ़ी जगहों पे शोज़ होते हैं। पाकिस्तान डेज के 23 मार्च हो गया, 14 अगस्त हो गया, इसके अलावा कायद-ए-आज़म की नया साल कायद-ए-आज़म, अच्छा उसमें 25 दिसंबर भी आती है जो कि क्रिसमस होती है। हम उसको जो है फिर ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, वो डबल सेलिब्रेट वहाँ पे वैसी लाइटिंग चल रही है। बिल्कुल, तो हम उसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे को भी सेलिब्रेट कर लेते हैं उसी हिसाब से। तो काफ़ी अच्छी है, उसके अंदर जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके अंदर हम ज़रा सा पाकिस्तानियत भी उसके अंदर डाल देते हैं। क्रिसमस में भी, न्यू ईयर में भी, हर चीज़ में कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो लोग आपके साथ एंजॉय करते हैं, कितना मजा? आप 100% बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब ये नहीं 14 अगस्त या 23 मार्च इस टाइप के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें डिग्नेटरीज भी होते हैं और वाकई बड़ा नहीं पसंद करते हैं। वैसे भी मैं चाहती हूँ यार, त्यौहार किसी का भी हो, उसके साथ मतलब थोड़ी देर अगर आप उसके साथ एक भी ह्यूमन बीइंग आप एंजॉय करें तो कोई बुरी बात 100% बिल्कुल ज़रूरी है। अब जैसे उन लोग के त्यौहार होते हैं उसमें भी हम लोग ये नहीं जाते हैं। कौन से जनरल पाकिस्तान मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो हाँ बिल्कुल। तो कुछ प्रोग्राम जैसे वो अगर कॉन्सुलेट में करते हैं, आउटसाइड कहीं करते हैं, तो हम दोनों को ज़रूर बुलाते हैं उसमें, तो हम परफॉर्म भी करते हैं। फिर किसी के भी यानी कंट्री के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें भी हम अपना पाकिस्तान के कुछ गाने करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है वाकई परफॉर्म। अल्लाह पाक आपको और इज्जत दे और इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हम इनकी मिसेस की तरफ चलते हैं और माशाल्लाह शी इज़ एजुकेशनिस्ट एंड कल्चर प्रमोटर। और पाकिस्तान के कल्चर सिर्फ एक शलवार कमीज़ में नहीं है, एक अजरक टोपी में नहीं है, एक पग में नहीं है, एक धोती कुर्ता लहंगा और एक परांदी में नहीं है, लेकिन कल्चर यकीन करें हमारा
हमारे अंदर बसता है पाकिस्तान, तो वो सारा पाकिस्तान इसके अंदर समो जाता है। तो मैं चलती समझी माशाल्लाह यू एजुकेशनिस्ट भी हैं और कल्चर भी प्रमोट करती हैं अपने पाकिस्तान को, तो क्या क्या चीज़ें लगती हैं कि यार यहाँ से लेके मैं अपने पाकिस्तान को वहाँ ले जाऊँ, ऐसा क्या? सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। जी, जी, sure। तो मैंने जो है मेडिसिन पढ़ी हुई है यहीं से पाकिस्तान से। फिर ये था कि हम बाहर अब्रॉड चले गए, तो मैंने काफ़ी कोर्सेज के, फिर मैं वहाँ एज एजुकेशनिस्ट जॉब भी कर रही हूँ और एक हाउसवाइफ भी हूँ, बच्चे भी हैं मेरे, मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट भी करती हूँ। तो हम अपने यहाँ ज़ाहिर है जो हमारा जो भी कल्चर है, हमारे ड्रेसेस हैं, हमारी ज्वेलरी है, जो हमारे ड्रेसेस होते हैं, बड़ी अट्रैक्ट करती होगी। बिल्कुल, जो हम वहाँ पे 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, 14 अगस्त को। तो हमारे कौंसल जनरल है डॉक्टर तारिक करीम साहब हैं, उनकी वाइफ हैं अस्मा, तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमें इनवाइट करते हैं। तो वहाँ पे पूरा ज़बरदस्त इवेंट मनाया जाता है। पाकिस्तान उठ के आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो वहाँ पे सारे नेशनल सॉन्ग्स गाते हैं आसिफ, और हम लोग भी ड्रेसेस पहन के, जैसे सिंधी हो गया, पंजाबी है, बलूची है, तो हम सारे रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे फोक डांसेस होते हैं। तो ये है कि बहुत इंजॉय करते हैं और अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि ड्रेसेस से और ज्वेलरी से तो नहीं, इंसान की पर्सनालिटी से ही वहाँ पता चलता है कि आप पाकिस्तानी हैं। अरे ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखा था, वो कुछ खवातीन एक परफॉर्म कर रही थी। अच्छा, हमारे सॉन्ग्स भी बड़े कल्चरल टाइप के भी है ना, हर सूबे को प्रेजेंट। वो गाना बड़ा प्यारा, और उस पे अंग्रेज डांस कर रही थी, उन्होंने कितना ट्रेन किया होगा, मोर टोर टिल्ले राणा। अरे उस लड़की अंग्रेज ने मोर टोर टिल्ले राणा, ऐसे ऐसे सिर ममर दे तुल्ले सर, ऐसे उसने जिस तरह किया ना, मैंने कहा यार बड़ी बात है, हमारे पाकिस्तानी अंग्रेजों को भी नचा सकते हैं। उसकी परफॉर्मेंस इतनी, वो बहुत परफॉर्म, एक उसके पीछे अपनी थी खवातीन, लेकिन उस अंग्रेज ने बड़ा प्यारा परफॉर्म। यानी कि मैं एक चीज़ देखती हूँ कि मोहब्बत की कोई ज़बान ही नहीं है, और वो अंग्रेज़ भी उसके साथ रिदम में। और यकीन कर सिंगर में देखें तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब इज़ बिगेस्ट नेम, मैं क्या उनका नाम भी लूँ, उन्होंने पाकिस्तान क्या बड़े कंट्रीज़ में परफॉर्म किया। तो गोरे भी जो हैं उनकी म्यूज़िक पर परफॉर्म करते थे, इंजॉय करते थे। तो ये बड़ी बात है हमारे पाकिस्तान के टैलेंट में कि वो अपने रंग में, अपने वतन की मिट्टी में सबको ही रंग देते हैं। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगी कि आपके माशाल्लाह वहाँ पर किसी का नाम आप ले रहे थे, जो डॉक्टर इमाद साहब जी। डॉक्टर इमाद जो है बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी हैं और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसमें बेसिकली डिफरेंट किस्म के, यानी पाकिस्तान डेज पे भी वो करते हैं और इसके अलावा दूसरे शोज़ भी करते हैं। तो हमारे साथ डिफरेंट सिंगर्स हैं, वो हमारे साथ परफॉर्म करते हैं। तो एक अच्छा बड़ा ज़बरदस्त एक एटमॉस्फेयर रहता है शोज़ के हवाले से। यानी कि एक इवेंट में डॉक्टर इमाद साहब एक इवेंट में, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी होते हैं तो ऑफ कोर्स वो अपने यहाँ पर जैसे हम लोग हर चीज़ देख सके, अच्छा जी कॉमेडी प्रोग्राम है चलो वहाँ चले गए, ईजी है ना, वहाँ क्रिएट करना पड़ता है कि, और फिर वो लोग ऑफ कोर्स बिजी रहते हैं, फिर वो टाइम निकालते हैं, अच्छा जी कॉमेडी भी है, अच्छा सिंगिंग भी चल रहा है, अच्छा डांसिंग परफॉर्मेंस भी है, कल्चर भी है। तो वो सारा जो है डॉक्टर इमाद साहब देखते हैं कि क्या चीज़ किस सीजन में बेहतरीन है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपको मैं मज़ीद बात बताऊँ कि डॉक्टर इमाद जो है इतनी अच्छी उनकी यानी ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तानी कल्चर, और जबकि वो इंडियन है, ये कैसी बात है। लेकिन ज़बरदस्त वो उनकी ऑब्जर्वेशन है, कमाल। बाकी वो के किस तरह से गेटअप्स रखने हैं अपने कैरेक्टर्स के, किस तरह से गाने ऑर्गेनाइज करने, क्या चीज़ है। तो वो बड़ा अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके शोज़ में एक बड़ा मज़ा ये आता है कि बड़े प्लान्ड और बड़े ऑर्गेनाइज शोज़ करते हैं। तो देखें, अगर आपको मौका मिले तो आप उनको लाइन पे भी लाइएगा, उनसे बात करेंगे क्या ख्याल है। अच्छा, ओके। अच्छा, आज हमारे डायरेक्टर वेयर आर यू, डॉक्टर इमाद अगर हमारे साथ कॉल पर मौजूद है अमेरिका से, तो हमारी ज़रूर बात करवाएं प्लीज़, हम वेट करें। डॉक्टर साहब उनसे तो चलें, देखिए अभी वो क्या, मुझे ज़रा यहाँ आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ ज़रा सा कोऑर्डिनेशन कीजिएगा। हाँ बताइए। ओके आसिफ साहब, आप माशाल्लाह कितने साल से अमेरिका में स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया? देखिए, पाकिस्तान में मैंने तकरीबन 1990 से स्टार्ट किया था। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 34 इयर्स। तो 25 साल मैंने, जी बिल्कुल, मैंने 25 साल तकरीबन कराची स्टेज पर दिए, जिसमें गवर्नर हाउस में आपके सामने यानी मुझे उस पर आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शील्ड भी मिली उसके अंदर। तो मेरी सर्विसेज हैं तकरीबन 25 साल की। उसके बाद ये कि फिर हम तकरीबन 9-10 साल से अमेरिका में हैं।
तो वहाँ पे जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे पुराने सिंगर्स, म्यूजिशियंस, ये सारे लोग वहाँ पहले से मौजूद थे। तो उन्होंने जाते ही वहाँ पे इस्तकबाल किया, यार शुरू करते हैं आसिफ भाई, कोई नई चीज़ है, फिर से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जमिंग करें। तो मैं कहा चलो ठीक है, 2-4 शोज़ किए और उसके बाद एक ज़ाहिर है फेम और क्या कहते हैं फेम पर्सनालिटी तो थे ही, तो वहाँ जाके बस फ़ौरन 2-4 शोज़ के बाद ही स्टार्ट किया और फेम आ गई। तो शुरू में काफ़ी लोग ये समझते रहे कि शायद मैं शोज़ करने यहाँ पर आया हूँ, लेकिन जब मैं बाद में जब वहाँ पे लोगों को पता चला कि मैं वहाँ सेटल्ड ही हूँ, तो फिर डिफरेंट यानी इंडियन और दूसरे प्रोमोटर्स हैं उनके भी शोज़ मिलते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शोज़ हर वीकेंड पे शोज़ होते हैं। भाई अगली बार, अभी तो आप आज चले जाएंगे, आज तो ये चले जाएंगे ना, मुझे आपसे मुलाकात जरा लेट हुई, तो मैं चाहूंगी कि आपका कोई, आप अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ तशरीफ लाएं तो कोई प्री प्लान अपना एक कॉन्सर्ट यहाँ पर करें, डेफिनेटली, क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, ऑफ कोर्स ये प्यारी आवाज़ है। तो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हम इनसे भी 3-4 दिन पहले ही मुलाकात हुई है, तो मैं चाहूंगी आपका एक बड़ा सा कोई अच्छा सा कॉन्सर्ट हो। अच्छा जी भाई, हमारे डायरेक्टर का क्वेश्चन आ गया है और उन्होंने कहा कि जरा क्योंकि अगर कहते हैं ना मौका चंगा तो फायदा उठा ले मुंडिया, तो मुंडिये मैं उठा रही हूँ फायदा कि आसिफ भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने मिसेस के लिए आप कब कब गुनगुनाते हैं, और आज अगर मैं कहूँ कुछ सुनाएं मैम समरीन के लिए तो क्या सुनाएं? अक्सर कौन सा गाना सुनाते हैं? हाँ, डिफरेंट, जब ये नाराज हो जाए। नाराज तो मैं शायद होती हूँ। अच्छा, ऐसे सुनना, अच्छा चले ऐसे ही दिल पे शोरी करने के लिए गाना। जैसे मुझे इतनी प्यारी आपकी मिसेस है। मैं एक गाना बड़ा गुनगुनाता हूँ, जैसे तहसीन भाई के गाना, एक मुश्किल फिल्म का दिल हो गया तेरा दीवाना, वो मैं गाता हूँ अक्सर, तो इनको पसंद भी हो गाना। बाकी इसके अलावा और बहुत से गाने जो गाते हैं, ज़ाहिर पाकिस्तानी गाने तो आपको पता है हम ब्रॉट अप भी इसी सेंस में हुए हैं, वहीद मुराद को देखते हुए जी बिल्कुल अपने आप को कभी नदीम समझते थे, कभी वहीद मुराद समझते थे। और लिटरली जैसे मैंने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब शुरू में जैसे मैंने आपको बताया ना, यानी जब छोटे थे तो ऐसा लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब लाइन पर आ गए, बात कर लें? बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। इंटरनेशनल इवेंट प्रमोटर, इवेंट प्लानर डॉक्टर इमाद हमारे साथ इस वक्त कॉल पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाय सो स्वीट। डॉक्टर इमाद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल खैरियत से। और आई एम सो हैप्पी इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आप अमेरिका से बात कर रहे हैं। जरा सा आवाज शहजाद भाई ऊंची कीजिएगा। और मेरे साथ आपके खूबसूरत जो है सिंगर यहाँ तशरीफ रखते हैं आसिफ और उनके मिसेस। मैं भी अभी रिसेंटली इंडिया से आया तो मेरा जेट लैग चल रहा, तो मैं बोला कि चलो बात कर लेते। थोड़ा आवाज कीजिएगा शहजाद, आवाज कम आ रही है, हॉल में आवाज कम आ रही है। अच्छा जी, ये बताएं कि ये आप कितने टाइम से इवेंट कर रहे हैं, ये बताएं, इवेंट प्लानिंग कर रहे हैं? हेलो जी हेलो। हाँ। मैंने कहा आप कितना टाइम हो गया आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हुए? जी देखिए, इवेंट तो ऐसे मैं एक 10 साल से कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल पे किया, फिर बाद में जब आसिफ जैसे अच्छे सिंगर्स मिले तो फिर मेरा भी थोड़ा मूड ज्यादा बन रहा और फिर मैं ज्यादा प्रोग्राम करना शुरू किया। रज़ा खामोश हो जाओ। 8-10 साल से कर रहा हूँ मैं। अच्छा इमाद साहब, ये बताएं कि ज्यादा लोग अट्रैक्शन जो है वो स्टेज पर कौन सी चीज को ज्यादा पसंद करते हैं? यानी कि कॉमेडी ज्यादा पसंद करते हैं या कहते हैं सिंगिंग ज्यादा हो, गजल का प्रोग्राम हो या कल्चर, किस चीज को ज्यादा क्राउड आपका अट्रैक्ट करता है? यूजुअली लोग सिंगिंग ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग मैं जब कराता हूँ तो मैं थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखता हूँ, थोड़ी गजल भी रख दी, गाने भी रख दिए। और हमारे पास स्पेशली इंडिया के पाकिस्तान के दोनों तरह के लोग हैं, तो हम इंडियन सॉन्ग और पाकिस्तानी सॉन्ग भी रखते हैं। तो यूजुअली सिंगिंग, गजल, कव्वाली सब मिक्स करते हैं हम लोग। यूजुअली सिंगिंग पसंद करते हैं लोग ज्यादा। जबरदस्त जबरदस्त। और स्पेशली ये कहूँ मैं आपको कि आसिफ साहब जो है हमारे, आसिफ बड़े अच्छे दोस्त भी है माशाल्लाह, और बड़े इतने जबरदस्त फ्लेक्सिबल, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनकी सिंगिंग में कि हर किस्म के बॉलीवुड की भी गा लेते हैं, पाकिस्तानी भी गा लेते हैं, कवालीज भी बड़े जबरदस्त शो किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में, बड़ा पॉपुलर था वो प्रोग्राम भी। तो माशाल्लाह बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए मैं यूजुअली वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स, आई यूजुअली यूज हिम फॉर माय प्रोग्राम। और एक और बात कहूं कि फनकार की कोई सरहद नहीं होती है। ये मेरी लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट ये वर्ड है कि फनकार की कोई सरहद नहीं होती। वो सब के जो फैन है वो पूरे पाकिस्तान या इंडिया, हम लोग भी इंडिया के बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। लता मंगेशकर साहबा की आवाज हमें बहुत पसंद है। मैं मतलब कॉलेज गोइंग से सुन रही हूँ और अभी तक उनकी आवाज में कहीं
आगे पीछे नहीं हो, तो हम ये समझते हैं फनकार की कोई सरहद नहीं होती, वो सबकी प्रॉपर्टी होते हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल। सी देखिए, फनकार तो बहुत अच्छी बात है, बहुत फनकार होते हैं, लेकिन फनकार जो है ना, डाउन टू अर्थ और हम्बल होना, ये बड़ी बात है, और ये खूबी आसिफ में है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत वो भी बड़ी शुक्रिया। बात है जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि यू और मैं कहूंगी कि आप एक प्राइड और फख्र है, मैं कहूंगी अगर आपके अंदर ये चीज़ मैं देख रही हूँ, जैसे बिकॉज इन्होंने मुझे अभी भी बताया कि यू आर बिलोंग टू इंडिया, और ऐसा है कि आप, मुझे लग रहा है यू आर फख्र पाकिस्तान के, आप पाकिस्तानी कल्चर को इतने दिल से, और जैसे आप कह रहे पाकिस्तानी सॉन्ग, और फिर आसिफ भाई को जिस तरह आप अपने साथ ज्वाइन किया हुए, तो मुझे आपके दिल में एक खास अट्रैक्शन नजर आ रही है कि आप अपने पाकिस्तानी कल्चर को, इसका मतलब बहुत पसंद करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मेरे 2 उर्दू स्कूल से इंडिया में, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, 3000 बच्चे हैं, तो उर्दू जो है मेन हमारी लैंग्वेज है वहाँ पर कुछ स्कूल्स में, तो मैं उसका काफी, और उर्दू जुबान तो पाकिस्तान की जुबान है माशाल्लाह से, बड़ी खूबसूरत जुबान है, और पाकिस्तान का कल्चर भी काफी मिलता जुलता है हमारे इंडियन कल्चर से। बिल्कुल ऐसे वो काफी जो है ना मिलता जुलता कल्चर होने की वजह से मजा भी आता है उसका कल्चर अटेंड करने में, प्रोग्राम अटेंड करने में। अच्छा डॉक्टर साहब, नाराज नहीं होइएगा, एक आपका पर्सनल सवाल कर दूं, हो जाएगा? आपको किस चीज, आपको गाने का शौक है? कभी कभी बाथरूम शौक से गा लेते हैं कभी कभी। चले फिर थोड़ा सा आप, मैं एक चीज आसिफ भाई कुछ बात करना डॉक्टर चाहते साहब, मैं बिल्कुल यहाँ इधर ये कैमरा पे चैनल पे बैठा हूँ, तो मैं जरूर डिस्क्लोज करूंगा, डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त सिंगर हैं, Really? बहुत जबरदस्त सिंगर हैं, और क्योंकि आप पकड़े गए, ये मुझे फीलिंग आई है आपकी ना, कि आप बहुत अच्छी, आपकी आवाज मेरे कानों को भली लग रही थी, तो हो जाए कुछ थोड़ा सा प्लीज गुनगुना दे। क्योंकि बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो इसलिए लिसनर भी बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए अच्छे सिंगर्स को ये अपने नहीं बड़ा अच्छा इन्होंने गाने का गुलदस्ता सेंस बनाया रखने वाले लोग हैं ना, तो जी, अच्छा जी कुछ सर गुनगुना दीजिए प्लीज। यही अभी एक काम करते हैं, हमें पाकिस्तान की ट्रिप लगा के आपके शो पे आके गुनगुनाऊंगा। अब वो नहीं, ऐसे मैं आपको नहीं जाने दूं, ये तो फिर आप दिल भी नहीं रख रहे मेरा, जाए फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। रियली आप प्लीज, कोई भी आपको अच्छा लगता है, आपको जो अक्सर गुनगुनाते हैं हल्का सा सुना दे, उर्दू पंजाबी जो पसंद आप सुनाइए। चलो ठीक है, तो मुझे इंडिया बॉलीवुड के, आप तो स्क्रीन पर भी नजर नहीं आ रहे, टेंशन क्यों ले रहे हैं? बॉलीवुड सुना दे, बॉलीवुड का सुनाए, डोंट यू वरी, सुना दे जो अच्छा लगता है। चलो ठीक है, चलो एक वर्ड सुना देता हूँ मैं, बड़ा पुराना गाना है ये। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, कैसे बताऊं जिसके तरह से हर पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा, जैसे के माला में धागा, हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार देना होगा जन्म हमें कई बार। थैंक यू। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। अभी मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना के बताती, इमदाद डॉक्टर इमाद साहब, हेलो, दिस सॉन्ग फॉर यू, मैं आपके लिए गुनगुनाती हूँ, आपने मुझसे फरमाइश नहीं की, लेकिन मैं फिर भी आपको सुना रही हूँ, और सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। बिल्कुल। चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, हाँ चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता, बाहों में चले ये पोयो। मैं डॉक्टर साहब को कुछ कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब से सबरीन बात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस आपके लिए एक और सिंगर तैयार हो गई है। नहीं एक और सिंगर तैयार हो गई है, बस जल्द बुलवाएं इनको अमेरिका।
नहीं ये तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल आप जरूर जी टिप्स लगाएं। थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती टाइम निकाला अपना हम लोगों के बिल्कुल। और लिए। इस वक्त बिल्कुल रात के तकरीबन जी, 1 बज रहे हैं और ये बिजी बहुत डॉक्टर बिजी हमारा है, वेट बहुत कर रहे बिजी हैं। डॉक्टर है ये, हाँ, बिल्कुल टाइम नहीं होता, लेकिन हम लोग की बस जी। मोहब्बत है बहुत कि अच्छे दोस्त हैं हमारे। लेकिन हमारे आप मुझे अच्छे- पता कौन से डॉक्टर लग रहे हैं? लोगों के दिल की रूह की खुशी को क्रिएट करने वाले डॉक्टर लग रहे हैं। ये तो है। हाँ वो भी कर लेते हैं हाँ मुझे वो डॉक्टर लग रहे हैं आप, ये क्योंकि आपको बता डॉक्टर साहब। कि भी समरीन का जो है जी जी समरीन का भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह। मेरे हर शो में जितने वीडियो क्लिप्स आते हैं समरीन हमारी जो मेन वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर है, तो माशाल्लाह ये इन्होंने बताया नहीं है डॉक्टर साहब, ये आपने पल्ला उठाया है, इन्होंने नहीं बताया। हिडन टैलेंट था। अच्छा डॉक्टर साहब आप एक और आपके लिए एक वर्ड कहना चाहूंगी। देखिए हम लोग कभी कभी अपनी बीमारियां ना दवाइयों से ठीक करते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर हमने दोबारा जमा होना है और रिफ्रेश होना है तो देन आपका इवेंट जाके अटेंड करें। तो आप हमारी यानी कि लाइफ हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए इवेंट्स जो क्रिएट करते हैं, आप वो वाले डॉक्टर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल यू कैन से दैट आई एंजॉय म्यूजिक एंड आई वांट पीपल टू एंजॉय। इट्स अ बिग स्ट्रेस रिलीफ जो गाने वाने जो प्रोग्राम्स होते हैं, इट्स अ बिग स्ट्रेस रिलीफ फॉर पीपल हु आर वेरी बिजी, स्पेशली अमेरिका में लोग इतने मसरूफ होते हैं, लेकिन ये चीजों से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करती हूँ कि आपने हमारे साथ शुक्रिया। इस वक्त कॉल पे अमेरिका से हमारे साथ ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू। बहुत टेक शुक्रिया केयर सर। ऑफ बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू बाय। अच्छा जी बड़ा मजा आया, इनके बड़े फ्रेंडली से हैं जी, बिल्कुल, माशाल्लाह ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा ये कंफर्टेबल जोन जो है ना, जी। वो कोई भी डायरेक्टर हो या कोई भी कंडक्ट करने वाला हो, फिल्म में Right. हो, कहीं पर भी आर्टिस्ट इज अ कंफर्टेबल जोन, बिल्कुल। उसमें आ जाता है। तो वो बिल्कुल। एक अपना पे टैलेंट को हाईलाइट करता है। और ये क्या आपने छुपी रुस्तम क्या करती हैं? फोटोग्राफी। बिल्कुल फोटोग्राफी, वीडियो मेकिंग सारी अपने हस्बैंड की। मेरे जितने भी गाने जो हैं जो मैं Private songs भी हाँ होते बिल्कुल, मेरे जो शो गाने होते हैं उनकी सारी जितनी भी वीडियोग्राफी है टोटली यही करती हैं। और बाकी अब बहुत अच्छा इनका सेंस बहुत अच्छा है, पैनिंग वैनिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं और लोकेशन नहीं, जाके औरत बड़ी sensible। हाँ बिल्कुल लोकेशन इन्होंने सिखाया सब जाके मुझे नहीं इन्हीं से बिल्कुल, सीखा है। लेकिन लोकेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि यार यहाँ पे अगर आप ये वाला गाना कर रहे हैं तो आप इस जहाँ पे करें, तो ये सेंस इनकी बहुत अच्छी है। आप एक पैनिंग वैनिंग बहुत लेकिन अच्छी मैंने कर आपके लेती हैं। अंदर पता क्या चीज है कि जी। जो मैं एक आर्टिस्ट में देखती हूँ, जी प्लीज। चाहे वो ड्रामे में हो या सिंगिंग में, पता क्या होता है वो जो वेव्स होती है ना, और एक होता है मैं खुद गाना करूँ मैं लग कैसे रहूँ, राइट। एक ये होता है कि जब वो गा रहा है तो वो कहता है मैं एंजॉय करूँ। नहीं, जब वो देखते हैं ना कि मैं जब हम कहते हैं ना कि दिल से कोई चीज की जाती है ना तो वो फैलाई जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे इल्म में ना एक उस्ताद है, वो डिलीवर कर रहा है, वो बिल्कुल, और बढ़ रहा है। तो बिल्कुल। आपकी जब अट्रैक्शन अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ती है ना, राइट, तो यकीन करें आपको उससे ज्यादा डबल मजा आता है। बिल्कुल ऐसा मजा सही आता कह है। रही हूँ? बिल्कुल 100% बिल्कुल ये सही कह reality रहे है। हैं। बिल्कुल रियलिटी। और देखें जो एक फनकार होता है ना वो बड़ा ही दाद वसूल करना चाहता है। देखें हम शोज करते हैं, हमें पेमेंट तो एक अपनी जगह बात है, लेकिन अगर आपको साथ साथ दाद भी मिल रही है। देखें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ 100-120 लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे लाखों का मजमा है। तो बड़ा मज़ा आता है वाकई उनके साथ गाने गा के, बहुत मज़ा आता है। लेकिन कहीं कभी ऐसा भी होता है कि लोग अपने गाने के दौरान सेल्फियाँ बना रहे हैं, हमारे गाने के ऊपर अपनी आवाज़ को ओवरलैप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि यार, यानी मैं खुद भी बोल देता हूँ कि हम पहले कुछ गाने करेंगे, आप लोग गाने सुनो, उसके बाद सब मिलके एंजॉय करेंगे, उसमें आप वो लोग भी ज़्यादा एंजॉय। मज़ा आता है। बिल्कुल बहुत मज़ा आता है। लेकिन बहरहाल ये कि जो आर्टिस्ट है उसको जो ना एक ज़रूर यानी कहना चाहिए कि दाद चाहिए होती है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक्सपेक्टेटर्स हैं, जो लिसनर हैं, उनको भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल। तो respect- यहाँ ये पे होता जैसे गवर्नर हाउस जैसे बड़ा मज़ा आया, आप लोग तो बहुत इंजॉय कर रहे थे, मैं देख रहा था। अच्छा क्योंकि वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे यानी अजरक टोपी का तो माहौल था ही, लेकिन मैंने फिर वहाँ पे फिल्मी जब गाने गाए ना तो लोगों ने वाकई बड़ा उसका पाकिस्तानी, हाँ, वही बिल्कुल तो बिल्कुल, लोगों ने बिल्कुल। बड़ा एंजॉय किया कि यार चलो ये चीज़ भी होनी चाहिए, कल्चर के साथ ये भी आती है। वैसे एक बात बताएं, मैंने आपने एक तो वो गोल कर दी वो डॉक्टर इमाद के चक्कर में, जी। आपने गाना मिसेस के लिए सुना था। जी। आपका आपस में एक हमेशा एक कहीं ना कहीं हो जाता है ना, तो जी। आपका आपस में कोऑर्डिनेशन कितना स्ट्रांग है मियां बीवी का? दोनों की फील्ड से रेलेवेंट, इसलिए देखें बहुत ज़्यादा है उसकी बॉन्डिंग कैसी है आपकी? बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन बहरहाल का इख्तिलाफात होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि बेगम जो उनको हार माननी पड़ जाती है और फिर वो कहती हैं कि चलें यार आप ही सही कह रहे हैं।
तो हो जाता है हल्का फुल्का, कभी कभी बिल्कुल होता है। वो कहते हैं ना जब यानी कि बर्तन तुसी लंघ जो सडी खैर है। और मैं हाँ ओपिनियन देती हूँ, लेकिन ज़ाहिर जो इनका फाइनल डिसीजन तो विनी का ही लगते होता है। बड़े हम्बल और हाँ, बड़े humble तो हैं, बहुत kind, humble। वो है जैसे बोलते हैं ना कि अंदर एक बुर्दबार से जी। माशाल्लाह, हाँ, वो आपके अंदर लगता है मुझे ना, बड़ा एक अपना ठहराव सा है। बिल्कुल। देखें एजुकेशन आपको ये सब चीज़ें नहीं सिखाती, ये सब चीज़ें सिखाती है तरबियत। तो मैं कभी अपने बच्चों को भी इसी तरह से, जब फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर स्पेशली जब मैं बातचीत करता हूँ, तो मैं बच्चों को कहता हूँ देखो बेटा, जब तुम लोग की तारीफ़ हो रही होगी ना, तो इनडायरेक्टली वो तुम्हारे पेरेंट्स की तारीफ़ है। तो मैं अपनी तारीफ़ सुनने का बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन मैं शौकीन इस वजह से हूँ कि इनडायरेक्टली वो मेरे पेरेंट्स की तारीफ़ हो रही होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो ब्रॉट अप उन्होंने मुझे दिया था, मैं उसका बड़ा ख्याल भी करता हूँ। तो उससे जब वो तारीफ़ होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं पे मेरे माँ बाप उसको सुन रहे हैं। समरीन, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। क्या समझती हैं कि इनकी कामयाबी के पीछे आपका कहीं माइनर सा एक माइनर सा नहीं, मेजर सा हाथ है। अच्छा मेजर, ये मैं इनके और नहीं इनसे फिर यही बताएंगे। और आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आपकी कामयाबी का कहाँ तक इनका सपोर्ट, विदाउट मर्द के सपोर्ट, बिल्कुल। तो क्या समझती हैं आपकी कामयाबी में इनकी कंट्रीब्यूशन कितना है? बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, हर फील्ड में काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं। Okay. कहीं Guideline। ज़्यादा गाइडलाइन देते हैं, कभी अपसेट हो जाओ या कोई ये काम नहीं हो रहा तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि इसको इस तरह से कर लो, Good। ये तुम ये चीज़ कर लेती तो ज़्यादा अच्छा था। हर चीज़ में, इवन घर के मामलात हों, जॉब के हों या हम बाहर कहीं जा रहे हों, बच्चों के हों, तो बहुत अच्छी गाइड करते हैं। गुड बॉस, आप क्या कहते हैं? ये मेरे मेंटोर मिसेस का कितना कंट्रीब्यूशन आपकी सपोर्ट? देखें, जैसा आपने एक जुमला बोला था ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो अगर आप समझती हैं कि मेरी कामयाबी है तो डेफिनेटली इनके पीछे हाथ है। नहीं 50% इनका, 50 से मम्मा बहन का होता है, सबका थोड़ा बिल्कुल। औरत के रूप डिफरेंट वो है ना, जी हाँ, रूप में लेकिन आते हैं। मैं उसको और थोड़ा सा एलेबरेट करूंगा, वो ये कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर नाकाम के पीछे दो औरतों का हाथ नहीं होता नहीं, चार है। तो मेरे बड़ा साथ शौक है, चार औरतें। हाँ, तो मैं वो मटेरियल ही नहीं हूँ, मैं वो मटेरियल ही नहीं हूँ बिल्कुल। तो हमारी शादी की कामयाबी और हमारी अंडरस्टैंडिंग की कामयाबी जो है ना, वो बड़ी इस वजह से भी है कि हम दोनों की एक बड़ी अच्छी माशाल्लाह से एक अंडरस्टैंडिंग है। ये मेरे नेचर को बहुत अच्छे से समझती हैं। जो मैंने आपको बताया, मेरे अंदर वो मटेरियल ही नहीं है, 4 वाला, 6 वाला, 2 वाला, 3 वाला। फैंस होते हैं और मैं बड़ा कदर करता हूँ अपने फैंस की। आते हैं, पिक्चर्स खिंचवाते हैं, लेकिन वो वहीं तक होता है उनके, आप जो है वो फैंस से ही हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मेरी अपनी जो फैमिली है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स गुड। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह Thanks। खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में इनसे गाना सुनते, एक छोटा छोटा मैसेज लेते हैं, और आपने कोई अच्छा सा गाना सोच ले। पहले मैं भाभी से ज़रा नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स आप आउट ऑफ कंट्री से आए, तो यहाँ पर क्या लगता है, क्या नहीं लगता, जो आपको फीलिंग है वो मैसेज दीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल, एक तो ये बात है कि आप रिस्पेक्ट दीजिए लोगों को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आपको रिटर्न में भी वही चीज़ जो है वो आप गेन करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, आप देंगे तो आप अर्न करेंगे। एक और ये कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जिए और जीने दें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, जो ट्रू फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छा रहे, क्योंकि दोस्ती जो है वो ज़ाहिर है बहुत कम मिलती है। अब आप लोग से हम बहुत अभी मिले बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है जैसे अब बस हम एक फैमिली है, और दिल चाह रहा है कि हम बार बार मिलें। तो अब हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे, और अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। और अब मैं आसिफ साहब से कहूँगी, ये कैमरा है, प्लीज़ नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, मैसेज तो हमेशा से मेरा एक ही होता है, क्योंकि मैं म्यूज़िक लवर हूँ। तो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि अगर आप म्यूज़िक लवर हैं तो म्यूज़िक से जुड़े हुए लोगों से डेफिनेटली मोहब्बत कीजिए, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में ये कि फड्डे फसाद हर जगह होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब चीज़ें होती हैं, लेकिन एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि मैं एक शेर आपको सुनाऊंगा, और वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि दुश्मनी जम के करो मगर इतनी गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो मगर इतनी गुंजाइश रहे, जब कभी हम एक हों तो शर्मिंदा ना हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो है ना गुस्से में आके बहुत कुछ बोल जाते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारे इख्तिलाफ हो जाता है, फिर अफसोस भी होता है। तो ये बस इस चीज़ का ख्याल करें, क्योंकि एट दी एंड हमारी सबकी आपस में दोस्ती हो ही जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे, जो अमेरिका में हमारा ग्रुप है, नाज़रीन मुस्तफ़ा भाई और क्या कहते हैं लुबना भाभी, जो डॉक्टर इमाद की वाइफ हैं, और मेरी को सिंगर मनमीत कौर, तो वो अभी इसमें नहीं थी, वो किसी शो के अंदर थी, वरना हम उसको भी फ़ोन पे लाते। तो थैंक्स वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हम आपके प्रोग्राम में थे। थैंक यू सो मच। एंड समरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। लास्ट में
एक और बात बताना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स ये स्पेशल कल्चर डे, सिंध कल्चर डे के लिए स्पेशल अमेरिका से यहाँ तशरीफ भी लाए। और सेकेंडली इनका अमेरिका में प्रोग्राम कब है? 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म की सेलिब्रेशन करेंगे और साथ में वहाँ पर भी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो स्पेशल वहाँ पर भी प्रोग्राम है। वहाँ पर जो लोग ज्वाइन करना चाहें और जिनको नहीं पता ये मैसेज के थ्रू ऑफ कोर्स एंजॉय करें। आसिफ साहब वहाँ पर परफॉर्म भी करेंगे। लेट्स सी, मैं कहूँगी कि लास्ट मैं इजाज़त चाहूँगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, वो आपसे खास तौर पे मैंने भाभी के लिए सॉन्ग कहा था, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान के लिए सॉन्ग सोच ले, तो मैं लास्ट इनका गाना सुनूंगी। नाजरीन, मैं चाहूँगी अपने इजाज़त और थैंक्स फॉर कमिंग बीनू शो। भाभी आपका शुक्रिया, आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, अमेरिका से स्पेशल आए और मेरे लिए खुशी ये कि ये मेरे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बने। और नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। लेकिन आपने देखना है आसिफ साहब का खूबसूरत गाना। जी आसिफ साहब, चले, जिस तरह से आपने बोला था कि पाकिस्तान से रिलेटेड ही कुछ सुना देते हैं, जो दिल कर। नहीं, भाभी को यही सुनाएंगे पाकिस्तानी वाले। नहीं, आपने जैसे बोला ना कि पाकिस्तानियों के लिए सुनाया जाए, तो पाकिस्तानियों के लिए तो हम दिल दिल पाकिस्तान भी सुना। पहले उसी के अंदर जोड़ दीजिएगा ना दूसरा। एक बड़ा अच्छा गाना है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, मेहंदी हसन खान साहब का, और साथ में असद अमानत अली खान साहब ने भी गाया वो गाना है, तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है, मेरे होठों पे नगमे तेरे, तेरे नगमों का तू साज है, तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है। अब पाकिस्तानी गाना आप चलें, एंड करते हैं बिल्कुल। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।